चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, स्क्रीन शेयर्ड है। हाँ, स्क्रीन शेयर्ड है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। डे 6 में क्या किया था हमने? डे 6 में हमने हो गए थे, लिस्ट भी स्टार्ट हो गया था, लिस्ट के मेथड स्टार्ट हो गए थे, और लिस्ट के मेथड में मैंने अपेंड बता दिया था, क्लियर बता देता, और काउंट बता देता। मुझे कॉपी से लेकर के ये सारे कराने, ठीक है। तो डे 7 में न्यू फोल्डर, डे 7 में हमारा आज रहेगा, लिस्ट के सारे मेथड कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। टपल कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली डिक्शनरी स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो लिस्ट के मेथड से स्टार्ट करते हैं। बाकी प्रैक्टिस चल रही है आप लोग की? ठीक है। तो लिस्ट के मेथड पता करने के लिए हमने क्या सीखा था? dir ऑफ लिस्ट पास करेंगे, ये हमें इतना, हाँ dir मतलब डायरेक्टरी है, और जरूरी नहीं लिस्ट लिखना। अगर आपने कोई लिस्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई आपने एक लिस्ट बनाया है, और अगर आप कहते हैं मुझे dir बताइए का, क्योंकि ये एक लिस्ट है, तो ये डायरेक्टरी किसका दिखाएगा? लिस्ट का ही डायरेक्टरी दिखाएगा। आप ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो बात बराबर है। डेटा टाइप नहीं, नहीं ब्लैंक कैसे भाई, कोई डेटा टाइप होना चाहिए ना, ठीक है। dir कैसे, जैसे आपने बोल दिया इंटीजर का मुझे चाहिए, तो इंटीजर का dir कोई भी डेटा हमारा डेटा टाइप है, लिस्ट ना। कहाँ तक हमें ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैं ये लिस्ट हमने बना दिया, और यहाँ ना ये ना AI इनेबल्ड आ चुका है, इसको यूज मत करना फिलहाल, अदरवाइज ये कोड ऑटो वो कर देगा, ऑटो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ऐसे सारे मैंने मैंने W3 का रेफरेंस भी बताया था, यूज हो रहा है वो है। अरे टाइम निकालो यार, वीकेंड देखो कितना बीत गया हमारा, राइट। प्रैक्टिस करो उसका, तभी तो बात बनेगा। आ जाओ भाई। अभी हम, ये मैंने बनाया है, ये मैंने वेरिएबल बनाया है, अभी ये फास्ट कर लिया मैंने, समझ लो, ये रन कर लेना आराम से, ठीक है। ऑल मेथड्स अभी ये मैंने वेरिएबल बनाया था, राइट। कॉपी मेथड, कॉपी मेथड का क्या काम है? कॉपी मेथड का काम है किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट को कॉपी करना। क्या करना? किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट को कॉपी करना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक मेरे पास स्टूडेंट है, उसका नाम है रवि। रवि के पास 3 बैंक अकाउंट है, और तीनों में इतने इतने बैलेंस है, ठीक है। रवि जो है वो, सोहन जो है वो रवि का जिगरी दोस्त है, तो यहाँ पर सोहन इज इक्वल क्या लिखा हुआ मैंने? रवि लिखा हुआ, मतलब सोहन ही रवि है। सोहन इज इक्वल टू रवि का मतलब सोहन ही रवि है। अब अगर मैं यहाँ पर सोहन को प्रिंट करूंगा, तो देखिए मुझे सेम आंसर आ रहा है, जैसे रवि को प्रिंट करने पे आ रहा है वैसे ही सोहन को प्रिंट। अब सवाल ये है कि अगर मैं सोहन में कुछ ऐड करता हूं, तो क्या वो रवि में भी ऐड हो जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए मैंने बोला सोहन की वैल्यू किसके बराबर है? रवि के बराबर है। अब अगर मैं कुछ सोहन में ऐड करूं, मैं रवि में ऐड नहीं कर रहा हूं, किस में ऐड कर रहा हूं? सोहन में। अगर मैं, सोहन ने एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया, और हमें पता है अपेंड का यूज करके हम कुछ नया इंसर्ट कर सकते हैं। सोहन ने एक अपने नए बैंक अकाउंट में 100 रुपए इंसर्ट करा दिए, यहाँ पर 100 रुपए आ गए ना सोहन के अंदर। लेकिन सवाल ये कि क्या रवि के पास भी वो 100 रुपए मिलेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने क्या बोला हुआ? सोहन इज इक्वल्स टू रवि, सोहन ही रवि है। तो रोशन भाई यहाँ पर जैसे ही मैं रवि रन करूंगा, तो देखिए 100 रुपए मेरे इधर भी है, ठीक है। इस टाइप के कॉपी को बोलते हैं डीप कॉपी। क्या बोलते हैं इस टाइप की कॉपी को? डीप कॉपी का मतलब होता है, एक में अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएंगे। हाँ, अपेंड में हम लास्ट में वैल्यू जो है ना, उसे हम ऐड कराते हैं, लास्ट में ऐड कराते हैं, ठीक है। वीडियो नहीं देखा कोई भी रेफरेंस अभी तक? क्यों? कवर कर लिया करो यार टाइम निकाल के। हाँ, एटलीस्ट 2x में ना देख लिया करो, ठीक है। उससे क्या है कि अगला टॉपिक ना प्रीवियस पे डिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरा कौन सा कॉपी कहलाए भाई अल्ताफ? डीप कॉपी कहलाए। डीप कॉपी का मतलब है एक लिस्ट में चेंज होने से
दूसरे में चेंजेस हो जाते हैं। ये बात क्लियर है? ये मेरा कौन सा कॉपी कहलाएगा? डीप कॉपी कहलाएगा। अब ध्यान से देखना, यहां पर मैंने रोहन को प्रिंट किया, सॉरी रोहन नहीं, रवि था ना, रवि था, हाँ ये रहा, रवि को प्रिंट किया। रवि के अंदर मैंने बोला कि एक और वैल्यू अपेंड कर दो, और उसको मैंने बोल दिया समथिंग ये वैल्यू। मतलब अब मैं रवि को चेक करूंगा तो रवि के पास कुछ वैल्यू आ चुका नया, लेकिन क्या सोहन के पास भी वैल्यू मिलेगा? यस या नो बताइए? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि सोहन ही रवि है और रवि ही सोहन है। अगर इस तरीके का कोड आप लिख देते हैं, सोहन इज इक्वल टू रवि, तो ये डीप कॉपी बन जाता है। ये क्या बन जाता है? डीप कॉपी बन जाता है। और इस बात का प्रूफ क्या है अल्ताफ भाई? इस बात का प्रूफ ये है कि अगर मैं रवि का आईडी चेक करूं और अगर मैं सोहन का आईडी चेक करूं, तो दोनों देखने में क्या मिलेगा? दोनों सेम मिलेगा। इससे क्या बात पता लगी? इससे ये पता लगी कि रोहन और रवि और सोहन बस दो अलग नाम है, लेकिन एक्चुअली में ये मेमोरी में एक ही जगह स्टोर हो रहे हैं। एक्चुअली में मेमोरी में एक ही जगह स्टोर हो रहे हैं। ये बात क्लियर है भाई? ये मेरा कौन सा कॉपी था? डीप कॉपी। लेकिन इस डीप कॉपी से ना नुकसान हो रहा है कि एक में चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में क्या हो जा रहा है? चेंजेस हो जा रहा है। अगर मुझे एक में चेंज करने पर दूसरे में चेंजेस ना हो, कुछ इस टाइप का कॉपी करना है, इसीलिए इस कॉपी मेथड को यूज करेंगे। समझ में आया? ये उस दिन क्यों नहीं बताया था? क्योंकि हो नहीं पाता उतने टाइम में। अभी क्लियर आया? ये वाला कॉपी मेरा क्या कहता है कि जब आपको डीप कॉपी नहीं चाहिए, ठीक है, जब हमें डीप कॉपी नहीं चाहिए तब हम क्या यूज करेंगे? डॉट कॉपी मेथड यूज करेंगे। ये बात क्लियर है ना भाई? ठीक है, देखिए अगेन, हैरी नाम से एक स्टूडेंट है और विपिन नाम का एक दूसरा बंदा है जो कि हैरी के बराबर नहीं है, हैरी का कॉपी है। हैरी डॉट कॉपी मतलब हैरी का क्या है? वो एक कॉपीड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब अगर आप यहां पर हैरी में कुछ भी अपेंड करेंगे, कुछ भी आपने हैरी में अपेंड किया, तो वो हैरी के अंदर तो मिल जाएगा। ये बात क्लियर है ना? लेकिन क्या अब वो विपिन के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ भाई। वो विपिन के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, हमने बोला कि हैरी का कॉपी कर लेना जब ये मौजूद था, तो विपिन के अंदर प्रीवियस वाला ही रहेगा। ये जो नया हमने ऐड किया ये इसके अंदर नहीं मिलेगा। देख रहे हैं? राइट। तो इस टाइप का जब हमें कॉपी बनाना हो तो इसे कहा जाता है शैलो कॉपी। क्या कहा जाता है इसे? शैलो कॉपी। और शैलो कॉपी का मतलब है कि एक में चेंज होने से दूसरे में चेंज नहीं होता। ये बात क्लियर है? बताओ भाई। दोनों अपेंड है भाई, देखो। नहीं, आप अपेंड वर्ड पूछ रहे हो ना? आप वो तो ऐड करने के लिए। शैलो कॉपी में कॉपी मेथड यूज होता है और डीप कॉपी डायरेक्ट होता है ऐसे। हाँ, ये अपेंड नहीं, ये मेरा डीप कॉपी है और ये मेरा शैलो कॉपी। ये बात क्लियर है? तो इंटरव्यूअर का पहला ही क्वेश्चन डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी ये पूछ लेता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉपी और शैलो कॉपी में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़े? ठीक है, इस बात का प्रूफ देखिए। अगर मैं इस कॉपी के पास आकर के अगर मैं शिफ्ट और टैब रन कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। और यही बात तो हम कह रहे हैं कि ये कॉपी मेथड क्या करेगा? एक शैलो कॉपी रिटर्न करेगा। शैलो कॉपी का मतलब ऊपर ऊपर से कॉपी कर रहा है। डीप कॉपी का मतलब पूरा मेमोरी से कॉपी कर रहा है। मतलब डीप कॉपी का मतलब दोनों एक ही है, और शैलो कॉपी का मतलब दोनों अभी फिलहाल एक है लेकिन आगे जाकर के अलग अलग है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े? गुड। चलिए, काउंट हमने पहले ही पढ़ लिया था, एक्सटेंड पढ़ते हैं। राइट, अब एक्सटेंड का यूज समझना, एक्सटेंड क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभार मेरे पास मान लेते हैं एक मेरे पास ऐसा डेटा बना, मंथली सेल्स। क्या बना? मेरे पास जैन फेब मार्च अप्रैल मई, ऐसे मेरे पास यहाँ पर डेटा है। कितने मंथ का डेटा है? 4 मंथ का डेटा है, अप्रैल तक का डेटा है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मुझे मंथली सेल्स में अपेंड करना है अगले 3 महीने का डेटा। क्या करना है? अगले 3 महीने का डेटा अपेंड करना है। मतलब जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई का डेटा। तो यहाँ पर अपेंड के अंदर मैं एक लिस्ट बना लूंगा, क्योंकि 3 महीने का डेटा एक साथ देना है ना। मान लेते हैं ये आपका मई का इतना, जून का इतना और जुलाई का इतना। ये रन किया मैंने। इसे जैसे ही रन करूंगा तो वो अपेंड तो हो जाएगा, लेकिन एक दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत ये आ जाएगी कि ये लिस्ट के तौर पे अपेंड हो जाएगा।
जबकि ये कैसे दिखना चाहिए था, जैसे ये 1 2 3 4 कॉमा कॉमा दिख रहे हैं ना, ऐसे ये भी होना चाहिए था, लेकिन ये क्या आ गया, एक लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू चले गया। तो अपेंड कहता है कि अगर आप कोई चीज अपेंड कराना चाहते हो तो जैसा लिखा है वो वैसा अपेंड होगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर जैसे बाकी एलिमेंट लिखे हैं आप चाहते हो वैसे अपेंड हो कि 3 4 5 6 के बगल में इंस्टेंट बस ये आ जाए, 2 3 4 5 आ जाए, ये लिस्ट बन करके नहीं आए, तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एक्सटेंड मेथड यूज करेंगे। यहां पर ये मेथड का नाम है ना हमारा अब ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर लिखा मंथ सेल्स, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मैंने लिखा, ये बात क्लियर है, कितने मंथ का लिखा है मैंने, 5 मंथ का लिखा है। अब मैं अगले 3 मंथ ऐड कराना चाहता हूं, लेकिन वो लिस्ट के फॉर्म में नहीं जाएंगे, नॉर्मल जाएंगे, तो मैं मंथ सेल डॉट क्या यूज करूंगा, एक्सटेंड, और जैसे लिखा था वैसे ही लिख दूंगा। यही है ना 3 डेटा मेरे, और इसको जैसे ही रन करेंगे तो देखिए प्रॉपर जैसे बाकी लिखे हुए थे ये अगले 3 भी वैसे ही आ रहे हैं मेरे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो अगर इस तरीके इस तरीके की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड मेथड यूज करेंगे। ये बात क्लियर है ना, ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं। अपेंड यूज करेंगे जब कुछ भी भेजना हो, और एक्सटेंड तब यूज करेंगे जब सीक्वेंस में भेजना हो, कि जैसे बाकी आगे लिखा हुआ है वैसे ही कॉमा के साथ बाकी लिखा रहे, ठीक है, तब हम यूज करेंगे ऑल मेथड्स। तो यहां तक सारे कर लिए भाई हमने। अब क्या बचता है हमारा, पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस पूछा था आप लोगों ने, ठीक है, किसी ने कहा था कि अगर कहीं स्पेसिफिकली अपेंड कराना हो, स्टार्टिंग में कराना है या कहीं बीच में कराना है, तो अपेंड हमेशा क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंडेक्स मेथड यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान देखना, इंडेक्स नहीं यूज करेंगे, इंडेक्स के बाद है इंसर्ट, इंडेक्स का तो दूसरा काम है, ठीक है, इंडेक्स का काम इंसर्ट कराना नहीं है। यहां पर ध्यान से समझिए, मेरे पास यहां पर स्टूडेंट्स हैं रवि, मोहन, जतिन, करण, अक्षय, देवगन। ये बात क्लियर है, ठीक है, कितने बंदे हैं ये, 6 बंदे हैं। इसमें मैं पूछना चाह रहा हूं करण कौन से इंडेक्स पर है, 4th कैसे भाई, 3rd 3 है ना। तो अगर मैं स्टूडेंट्स डॉट इंडेक्स लिखूं तो ये मेरे से पूछता है कि किसको ढूंढना है, तो मैं कह रहा हूं किसको ढूंढना है, अरे जैसे स्ट्रिंग में पढ़ा है ना इंडेक्स, ये वही है, तो ये मुझे क्या बताएगा, इंडेक्स, तो कितना आंसर है, यही था, अरे यही सीखा था स्ट्रिंग में भी, वही बताएगा। अच्छा, करण अगर दोबारा आ गया तो, क्योंकि ये हम जानते हैं कि लिस्ट डुप्लीकेसी को अलाउ करता है, डुप्लीकेट वैल्यू सपोर्ट करता है। अब रन करूंगा तो अब ये करण बताएगा या ये करण बताएगा, इस करण का कौन सा इंडेक्स है, पॉजिटिव बताना, नेगेटिव नहीं। अरे 6 है ना, इसको रन करूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा 6 आएगा, 3 आएगा। ये एक्चुअली जो पहले मिलता है उसे पकड़ता है, पहले क्या मिला, तीसरे पे मिला, तो इसने वो बता दिया। अगर आपको चाहिए कि तीसरे के बाद बताए तो यहां पर कॉमा, जितना नंबर आ रहा है उससे एक एक्स्ट्रा लिख दो, जैसे पहला करण कितने पे मिल रहा है, तो आपने क्या लिख दिया इधर 4, अगर पहला करण 5वें पे मिलता है तो क्या लिखते इधर 6। अब ये बताएगा कि चौथे से गिनो कि करण कहां पर है, अब चौथे से गिनने पर करण कहां पर है, 6 पर, तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, 6 आ रहा है। ये बात क्लियर है, तो इस तरीके से हम इंडेक्स को कॉल कर सकते हैं। कुछ पूछना है इसमें, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे मुझे इंसर्ट कराना है, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स है मेरे पास यहाँ पर, इस स्टूडेंट्स में मैंने बोला कि भाई मुझे जतिन, जहां यहाँ जतिन लिखा है ना, यहाँ सलमान खान लिखना है, मुझे क्या करना है, सलमान, तो जतिन का इंडेक्स लिखना है। तो यहां पर बोलेंगे स्टूडेंट डॉट इंसर्ट, क्या बोलेंगे, और इंसर्ट 2 चीजें मांगता है देखो, इंडेक्स और ऑब्जेक्ट, मतलब कहां भेजना है और क्या भेजना है। यहां पर हमने बोल दिया कि ग्रास टेक, तो देखिए 2 पे क्या चले जाएगा, 2 पे क्या लिखा हुआ है, जतिन, तो एक एक सारे शिफ्ट हो जाएंगे आगे, क्योंकि अब यहाँ तो ग्रास टेक आ गया ना, तो यहाँ पर प्रिंट में मैं स्टूडेंट्स रन करूंगा तो देखिए जतिन की बजाय क्या आ गया, अब बाकी सारे एक एक क्या हो गए मेरे आगे शिफ्ट हो गए। तो ये हमारा फायदा होता है लिस्ट में, इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट करा सकते हैं। अभी क्वेश्चन क्लियर है, किसी ने पूछा था कि अगर स्पेसिफिक जगह कराना हो, अच्छा अगर 0 पे कराना हो तो क्या करेंगे भाई, सबसे स्टार्टिंग नंबर बताओ, सॉरी
भाई थोड़ा सा तबीयत डाउन है इसीलिए ये रिकॉर्डिंग में जाता रहेगा, ठीक है। चलिए बताइए, इंसर्ट 0 पे कराना है, क्या इंसर्ट कराना है? कोई भी नाम, इंडिया कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रिंट आपने किया स्टूडेंट्स और आपने चेक किया तो देखिए 0 पे क्या है, इंडिया। अब सवाल ये है, अब है एक बात बताओ, मुझे लास्ट में इंसर्ट कराना है तो मैं क्या इंडेक्स लिखूं? हाँ, मैं क्यों गिनूं? लास्ट में अगर कराना है बताओ, अपेंड चलाओ ना भाई। अरे लास्ट में अगर कराना है तो इंसर्ट क्यों यूज कर रहे हो? अपेंड क्या करता है? अपने आप लास्ट में करता है, तो हम ये क्यों लेंगे? अगर आपने ये गिन लिया, ये क्या है लास्ट, कितना वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पर है। अगर आप 8 बोलते हैं तो ये करण की जगह जाकर के ऐड करेगा और करण फिर एक आगे भाग जाएगा, तो वो लास्ट का हुआ, वो तो सेकंड लास्ट हो गया हमारा, ठीक है। ये करके देखिए इधर, स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट, मैंने यहां पर बोला 8वें पे नोएडा को इंसर्ट करा दो, तो नोएडा एक्चुअली में लास्ट में नहीं है, सेकंड लास्ट हो गया वो, देखिए, क्योंकि नोएडा उधर गया तो करण आगे भाग गया, राइट। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए अगर लास्ट में ऐड कराना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है? अच्छा, अगर मैं -1 पे बोल रहा हूँ, -1 मतलब ये बात हम जानते हैं पीछे से, और इधर मैंने बोल दिया कोमल को, और इधर मैंने बोल दिया स्टूडेंट्स को रन कराने के लिए, तो देखिए कोमल कहां पर आ रहा है ना। अब आप बताइए कि लास्ट में भेजना है तो क्या करें? अपेंड यूज करेंगे। ऑल्दो कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट, आपने कोई एक रैंडम नंबर दे दिया जो इस लिस्ट में एलिमेंट से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? एलिमेंट से ज्यादा है, और यहां पर आप चेक करेंगे तो वो लास्ट में भेज देगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला 2 3 4 5 पे जाकर के लकी को बैठा दो, अब 2 3 4 5 है नहीं, तो वो क्या करेगा, 2 3 4 5 से जो पॉसिबल पहले है वो ले आएगा, तो वो लास्ट में भेज देगा इस तरीके से। लेकिन ये काम करें क्यों? जब अपेंड है हमारे पास। रोशन क्लियर है? लेकिन ये पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, इसीलिए मैंने ये बताया कि क्या इंसर्ट के थ्रू लास्ट में अपेंड कराया जा सकता है? कराया जा सकता है। उसके लिए कौन सा नंबर देना पड़ेगा? नहीं, वो नंबर देना पड़ेगा जो लिस्ट में एलिमेंट से ज्यादा है। इसमें टोटल कितने हैं हमें नहीं पता। अब इसको डायनेमिक बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं स्टूडेंट्स में क्या करना है, मुझे डॉट इंसर्ट करना है। कहां पर इंसर्ट करना है मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं लेंथ निकाल लो किसका, और इसमें एक ऐड कर देना, तो लेंथ निकाल लेगा, टोटल लेंथ पता लग जाएगा, एक ऐड कर देगा मतलब उससे ज्यादा है, और क्या ऐड करना है वो आप अपने तरीके से करा लो। अजय देवगन कर दिया और यहां पर अब मैंने प्रिंट किया, तो देखिए अजय देवगन लास्ट में गया कि नहीं गया। ये घुमा के यूज कर सकते हैं। तो कोडिंग का मतलब ही ये होता है कि आप बहुत सारी चीजें आपस में मिला जुला के यूज कर रहे हैं, सिंगल यूज नहीं चलता। सिंगल यूज कभी कभार, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, मिला जुला अप्रोच चलता है। तो इंसर्ट के थ्रू भी लास्ट में ऐड कराया जा सकता है, इंसर्ट बीच में ऐड कराया जा सकता है, अपेंड लास्ट में बना हुआ है, और इंसर्ट कहीं भी हम ऐड करवा सकते हैं। बताओ क्या पूछना है इसमें, आगे बढ़े। इजी था, यस नो भाई अल्ताफ? कोमल का इंडेक्स पता होना चाहिए, गुड क्वेश्चन। तो कोमल की जगह कराना है तो अब या तो कोमल को मैं गिनने बैठूं, अब यहां दो अप्रोच लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कोमल की जगह कराना है, तो कोमल का इंडेक्स क्या है? नहीं गिनेंगे नहीं, निकाल लेंगे। देखिए कह रहा है कोमल इज नॉट इन लिस्ट, तो स्पेलिंग ध्यान रखना, क्योंकि इंडेक्स में अगर वो नहीं मिलेगा तो एरर दे देगा। कोमल कहां पर है? यहां पर है। अब ध्यान से देखना कैंडिडेट्स, मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स में इंसर्ट करा दो नॉर्मल पोजीशन पे, क्या इंसर्ट करा दो, मान लेते हैं रोशन कराना है, ठीक है। तो यहां 9 लिखूंगा नहीं, मुझे पता है ये पूरा आंसर क्या दे रहा है, 9 दे रहा है, तो इस पूरे कोड को उठा के यहां लिख देंगे कि किसकी जगह कराना था, कोमल की जगह। कोमल का इंडेक्स ढूंढो, जो आंसर आएगा उस पोजीशन पे जा करके रोशन को ऐड कर देना। क्लियर है? ये रन करेंगे, यहां पर स्टूडेंट्स को रन करेंगे तो देखिए कहां था कोमल, कहां थी कोमल, ये रहा, यहाँ थी ना नोएडा के बाद, तो देखिए क्या आ चुका है, रोशन आ चुका है, ठीक है। हाँ हाँ, लूप चलता है ना, मैंने अभी क्या बोला, ये वन एंड ओनली इतना ही सीखना कोडिंग नहीं है, अभी बहुत कुछ है। लूप यूज होता है, इफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स चलते हैं, वो सब मिला के कोड लिखा जाता है, ठीक है। जैसे जैसे प्रॉब्लम आगे बढ़ती है तो इन सब का यूज बढ़ता है, ये एक उसमें से सॉल्यूशन का पार्ट है।
एग्जैक्ट यही नहीं है सॉल्यूशन। बिल्कुल लूप चला देंगे, लूप में बोल देंगे कोमल ढूंढ लो, कितने नंबर का कोमल ढूंढना है, पहला वाला कोमल ढूंढना है, दूसरा वाला कोमल ढूंढना है, तीसरा चौथा, वो गिनने के बजाय लूप चलवा लेंगे। वो लूप जब सीखेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं कह रहा हूं मोहन की जगह कराना है, तो यहां पर बस ये एक डायनेमिक कोड बन गया ना हमारा। यहां पर क्या लिखना है मुझे, मोहन, ये कोड रन किया, देखिए मोहन की जगह क्या आ गया, रोशन आ गया। ऐसे कोड काम कर जाता है हमारा। तो यहाँ नंबर नहीं लिखा हमने, यहाँ कोड के हेल्प से नंबर निकलवाया और उस नंबर के हेल्प से आगे वैल्यू चेंज करा दी। तो ये इंसर्ट मेथड था हमारा। बताइए कुछ पूछना है इसमें, इजी है। अच्छा प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की कि नहीं चल रही है? हाँ। भाई वीडियो डाउनलोड कर लेना, वीडियो कभी भी डिलीट हो जाएगी। हाँ ठीक है, देखो या मत देखो लेकिन डाउनलोड जरूर करके रख लेना। हाँ नहीं, दो तीन चीजों को छोड़ के सारी चीज ट्रू मानी जाती है। वो मैंने उसमें बताया भी था वीडियो में, आपने देखा होगा। अगर आप नहीं लैपटॉप का इशू नहीं भाई, नन को चेक करेंगे बुलियन में तो ये फॉल्स है, ये बताया था मैंने। फॉल्स को चेक करेंगे तो ये भी फॉल्स है, एम्प्टी लिस्ट को चेक करेंगे ये भी फॉल्स है। ठीक है, यही तो बताया था मैंने। जीरो को चेक करेंगे तो ये भी फॉल्स है, यही सब बताया था। इसके बाद अब आपने जीरो ऐसे लिख दिया तो ये ट्रू माना जाएगा। हाँ क्योंकि स्ट्रिंग में एक डेटा चले गया हमारा, यहाँ पर ये ब्लैंक रखा, स्ट्रिंग में कुछ नहीं रखा तो भी ये फॉल्स चला। ये तो मैंने बोला ही था, एक्सपेरिमेंट कर लेना हिट एंड रन। एब्सेंस ऑफ वैल्यू फॉल्स को रिटर्न करता है। अब फॉल्स कंप्यूटर लैंग्वेज में एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फॉल्स का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं हो रहा है। भाई जब कोई डेटा ही नहीं है तो फॉल्स ही माना जाएगा ना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया? भाई अब जब बर्थडे होता है तो बैलून पॉप करना तो सबको बढ़िया लगता है, तो ये पॉप वही है। ठीक है, वो आता है वो जो पॉप करने वाला, जब कोई नया सामान लेते हैं पॉपिंग बबल्स होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई, स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर ये है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए मैंने शॉर्टकट बता रखा है। क्या है शॉर्टकट? शिफ्ट प्लस टैब बटन, ये बताया कि नहीं बताया मैंने? ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टूडेंट्स में क्या कराना है मुझे? पॉप कराना है। क्या है इसका डॉक्यूमेंटेशन? इस पॉप पे गए, कर्सर यहां रखा, शिफ्ट और टैब प्रेस किया तो ये डॉक्यूमेंटेशन बताता है। देखो क्या लिखा हुआ, इंडेक्स -1। और ये मैसेज पढ़ो नीचे, डॉक स्ट्रिंग का मतलब है मैसेज लिखा रहता है। पढ़ो बताओ समझाओ, बहुत इजी, ज्यादा कुछ नहीं है, ये समझ में आना चाहिए कोडिंग में आपको। कह रहा है रिमूव कर देगा उस एलिमेंट को जो आपने इंडेक्स बता रखा है और उसको दिखाएगा कि मैंने यही रिटर्न किया है, मतलब यही डिलीट किया है मैंने। ठीक है, और इंडेक्स एरर कब आएगा? जब लिस्ट पूरी खाली हो चुकी होगी, जब बैलूनी सारे पॉप हो चुके हैं तो आप किसे पॉप करोगे? तो इंडेक्स एरर रिटर्न करेगा। ध्यान से समझना कैसे। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स कितने पे चल रहा है? -1 किसे कहते हैं? लास्ट की वैल्यू को। तो अगर मैं स्टूडेंट्स डॉट पॉप चलाऊं तो सबसे लास्ट में कौन है? देगवन साहब, अजय देगवन है ना। तो ये इसे मेरे लिस्ट में से हटा देगा, डिलीट कर देगा, एक तरीके से क्या कर देगा? हटा देगा। ये जैसे ही रन किया तो ये आंसर भी बताता है कि क्या आप इसी को हटाना चाहते थे? हाँ इसको हटाना चाहता था। और अब मैं स्टूडेंट्स रन करूंगा तो क्या उसमें अजय देवगन दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो देखिए अजय देवगन नहीं है ना, ये क्लियर है। पॉप क्या करता है, पीछे से एक एक हटाता जाता है। दोबारा रन करेंगे, लकी हटा दिया, दोबारा रन किया करण, दोबारा कोमल, दोबारा रोशन। यहाँ रोशन तक सारे हट चुके हैं ना एक एक करके। अब ये रन करूंगा तो देखिए बस नोएडा तक का डिटेल है मेरे पास। ये बात क्लियर है? अब स्पेसिफिकली किसी को हटाना है, मुझे हटाना है किसको? ग्रास टेक को इधर। ये क्लियर है? तो स्टूडेंट्स डॉट, और इसमें ग्रास टेक का इंडेक्स, अब या तो गिनो या तो वो कोड से निकलवाओ, तो गिनो पहले कितने पे आ रहा है ग्रास टेक? 0 1 2 3 4 पे आ रहा है ना। ये रन किया, ये आंसर देकर के बताते हैं कि आपने सही को हटाया है, कहीं गलत तो नहीं हटा लिया। गलत हटा लेंगे तो इसे हम वापस चेंज कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? हाँ, पॉप से नहीं, अपेंड के थ्रू। देखिए हट गया ना ग्रास टैग। अब मैं कह रहा हूं मुझे यहां रोशन को हटाना है, लेकिन मैं गिनूंगा नहीं इंडेक्स, या रोशन छोड़िए करण, क्योंकि गिन लोगे आप तो ये 0 1 2। अपेंड के थ्रू इंसर्ट क्यों कराना पड़ेगा? अपेंड के थ्रू अपेंड वर्ड यूज करो ना यार। हाँ
हाँ हाँ नहीं, वो हट गया तो हट गया, लाने के लिए तो दूसरा कोड लिख पहले से लिख के रखना पड़ेगा। हाँ, ये इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ से और स्टूडेंट डॉट अपेंड में से पेस्ट कर दूंगा, बस ये चीज कह रहा था मैं। ठीक है, वो लास्ट में ऐड होगा, बीच में कराना है तो इंसर्ट यूज कर लो ना, इंसर्ट यूज कर लेंगे फिर। ठीक है, इसे तो इंसर्ट सीख लिया पहले हमने। चलिए, अब इस स्टूडेंट्स में मैं किसे हटाना चाह रहा हूँ, करण को। अब करण का मैं इंडेक्स गिनूंगा नहीं, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, स्टूडेंट डॉट किसका, ठीक है, ये 5 आ गया। मैं कह रहा हूं, अब ध्यान से देखना, स्टूडेंट्स डॉट पॉप, किसको पॉप कर लो, करण को नहीं, इस ये जो इंडेक्स आ रहा है इसको पॉप कर लो। ये इंडेक्स किसका आ रहा है, ये इंडेक्स करण का आ रहा है, तो करण को पॉप करेगा। ये रन किया, देखिए हटा के उसने सही बताया कि नहीं बताया। और अब चेक करेंगे तो यहां पर करण नहीं होगा, है क्या करण यहाँ पर, नहीं। तो इस तरीके से किसी स्पेसिफिक जगह वाले एलिमेंट को या ऑब्जेक्ट को यहां से हटाया जा सकता है। डुप्लीकेट बताया तो एक बार में एक हटाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स चाहिए ना। नहीं, इंडेक्स चाहिए, लास्ट वाली कहते हैं यार इंडेक्स आप बता रहे हो ना पहले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 करण है तो जो पहले आ रहा है करण वो हटेगा। हाँ, जो 2 आ रहा है वो पहले हटेगा। ये अभी यहां पर मैंने आपको बताया था, आप लेट से आए हैं इधर इंडेक्स में, यहां मैंने बताया था कि अगर 2 बार करण है तो वो कैसे काम करेगा। ठीक है, ये क्लियर है इसमें पूछना है कुछ भाई, पॉप क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बार बार पॉप करते रह रहा हूं, जैसे ए नाम का एक मेरे पास लिस्ट है, ये रहा, एक ही एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, एक, ए डॉट क्या करा दिया मैंने, पॉप, तो किसको हटाएगा, 24 को। अब किसको हटाएगा, एरर आएगा, तो कौन सा एरर था, इंडेक्स एरर। देखिए चेक करिए, इसने क्या बोला था, रेज करेगा इंडेक्स एरर, और क्या इंडेक्स एरर ही रेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और क्या कह रहा है कि आप एम्प्टी लिस्ट पे पॉप चला रहे हो। एम्प्टी लिस्ट मतलब लिस्ट तो खाली हो चुकी है। अगर आप ए को चेक करोगे तो ए में कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो पॉप किसे करा रहे हो भाई। ठीक है, तो वो एरर दे देगा, ये बात क्लियर है ना चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, रिमूव। अब देखिए, जैसे पॉप काम करता है वैसे ही रिमूव काम करता है, लेकिन पॉप में इंडेक्स बताना होता है, पॉप में क्या बताना होता है। और अगर ये मुझे अगर किसी नाम के अकॉर्डिंग कराना है तो पॉप में दिक्कत है ना, पॉप में पहले इंडेक्स पता करो फिर उसे रिमूव करता है। तो इसीलिए एक दूसरा मेथड है, उसका नाम ही क्या है, रिमूव। रिमूव क्या करता है, बस नाम बता दो किसे हटाना है। मैंने बोला स्टूडेंट्स में जाओ और डॉट क्या कर दो, अब यहाँ पर ऋतिक का भी डाउट क्लियर हो जाएगा, रिमूव कर दो। किसे रिमूव कराना है, जतिन को। तो यहाँ पर बस क्या लिख देंगे हम, जतिन, ये रिमूव हो गया। बस ध्यान रखना, ये कुछ एरर नहीं देता, ये एरर कह रहा हूँ, ये कुछ आंसर नहीं देता। रिमूव हुआ या नहीं हुआ, ये बात पता करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें जतिन है, क्या नहीं है, वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा चीज दे रहे हो जो प्रेजेंट ही नहीं है, मैं कह रहा हूं रिमूव करा दो। यहां पर मैंने रिमूव करा दिया अडानी, अडानी है क्या इसमें, तो ये मुझे एक एरर रिटर्न करेगा। देखिए शिफ्ट टैब रन किया मैंने, तो शिफ्ट टैब में बता रहा है ना कि रिमूव करेगा जो पहले पाया जा रहा है, और अगर नहीं होगा तो उसके बाद क्या क्या करेगा, वैल्यू एरर रेज करेगा। कौन सा एरर रेज कर रहा है, वैल्यू एरर, और क्या बोलेगा, वैल्यू नॉट प्रेजेंट। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज इस चीज का ध्यान रखना, ये क्लियर है भाई। तो रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस है, अगेन इंटरव्यू का क्वेश्चन, बताओ भाई अल्ताफ है। पॉप में रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स पोजीशन, और रिमूव में ऑब्जेक्ट के नेम के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट का जो नेम है उसके अकॉर्डिंग उसको हम सीधा रिमूव कराते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, अब मुझे ये पूरा लिस्ट ही रिमूव कराना है, ये पूरा लिस्ट हटाना है, तो क्या बोलूंगा, ए डॉट रिमूव, और यहां से कॉपी कर लेंगे, है ना, यस या नो। ये पूरा कॉपी कर लिया, ज्यादा कॉपी हो गया। अच्छा, इसको पहले प्रिंट करा के दिखा दूं कि इसके अंदर वो मौजूद है ना। अब इसे चला दूंगा, कोई एरर आया, नहीं आया। अब यहाँ पर ए को चेक किया तो देखो हट चुका है। ठीक है, तो रिमूव में ऑब्जेक्ट को पास किया जाता है, ये बात क्लियर है अगला क्या है भाई, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, रिवर्स और सॉर्ट।
रिवर्स मेथड। रिवर्स नाम सुन के ही पता लग रहा है क्या, रिवर्स कर रहा है। स्टूडेंट्स है, मुझे इंडिया से नोएडा की तरफ नहीं जाना, मुझे नोएडा से इंडिया की तरफ जाना है। तो ध्यान से देखना ये क्या करता है, स्टूडेंट्स डॉट रिवर्स बोलूंगा, ध्यान से समझना कैंडिडेट, ये ना तो कुछ इनपुट लेता है ना कुछ आउटपुट देता है। जैसे ही रन करा ये कोड चल गया, नहीं ये कोड चल गया, एक्चुअली ओरिजिनल वाले को बदल देगा ये। अब मैं स्टूडेंट करूंगा ना, तो अब देखियो बदला हुआ आएगा। पहले प्रिंट कर रहा था तो इंडिया से नोएडा जा रहा था, इस कोड को रन करने के बाद ओरिजिनल में चेंजेस लाएगा, ओरिजिनल को ही बदल देगा। ठीक है, स्टूडेंट को ही बदल दिया, नोएडा से क्या हो चुका है, इंडिया हो चुका है। तो ये कौन सा मेथड था, रिवर्स। नहीं टपल में वर्क नहीं, अभी आऊंगा टपल वाले टॉपिक पे आऊंगा अभी। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई। रिवर्स का क्या काम है भाई, रोशन बताओ। नहीं नहीं, इंडेक्स कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन मत लो, लिस्ट को चेंज कर देगा, रिवर्स बना देगा, वाइस वर्सा कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हम रिवर्स मेथड को यूज कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। ठीक, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है क्या किसी को। अब ध्यान से देखिए, a इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पर ये नंबर लिखा, इस a को मैंने प्रिंट किया, a को मैंने क्या करा दिया, रिवर्स, और अब a को मैंने प्रिंट किया, तो ये कैसा आएगा, ऐसे आएगा। देखिए 4 3 2 6 12 4 और 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। गुड। a इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास कुछ डेटा है। ठीक है, जैसे मैंने a डॉट रिवर्स बोला, वैसे ही मेरे पास एक रिवर्स नाम का फंक्शन भी है। आप में से किसी ने पूछा था रिवर्स फंक्शन, जब मैं स्टार्टिंग फंक्शन पढ़ा रहा था कि ये करेंगे, मैंने कहा था आगे आते जाएगा तो करते रहेंगे। एक हमारे पास फंक्शन है, क्या नाम है उसका, रिवर्स्ड। इसको क्या पास करा दिया मैंने, एबीसी। तो मेरे पास एक आंसर आएगा कुछ इस तरीके से, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। कुछ कह रहा है ना, कह रहा है कि लिस्ट को मैंने रिवर्स कर दिया है, और वो एक इटरेटर है, इटरेटर बोल दो, वो एक इटरेटर है, वो इटरेट होगा, एक एक करके उसे बुलाया जा सकता है। और वो कहाँ स्टोर है, इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। तो उसको बुलाने के लिए हम पता है क्या करते हैं, लिस्ट में टाइप कास्ट करा लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे ही रन करूंगा, यही आंसर था, बताइए, बोलिए, ये ओरिजिनल ए और ये रिवर्स वाला एबीसी। तो ए डॉट रिवर्स ना यूज करके हम रिवर्स्ड नाम का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। कुछ पूछना है इसमें, पक्का क्लियर है ना। अबे अरे इसमें दिक्कत कहाँ है भाई, प्रिंट क्यों करेंगे, यहां पर मैंने प्रिंट ए किया, सॉरी एबीसी किया, हाँ ये एबीसी प्रिंट किया इधर मैंने। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है, इसको अगर एबीसी को मुझे रिवर्स करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है, उसका क्या नाम है, रिवर्स फंक्शन। इसको जैसे ही रन करूंगा तो ये कहता है कि इसके आंसर को बाहर मंगाने के लिए लिस्ट में टाइपकास्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस पूरे आंसर को टाइपकास्ट। ये रन किया आंसर आया कि नहीं आया, यही तो है भाई, यहाँ सीधा लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए उल्टा लिखा हुआ है। क्लियर है भाई, यस या नो। तो ये हमारा रिवर्स नाम का फंक्शन है। ठीक है, जो याद आ रहा है, हाँ ठीक है, जो याद आ रहा है आपको उसको यूज कर लोगे। ए डॉट रिवर्स याद आ रहा है, मतलब लिस्ट डॉट रिवर्स याद आ रहा है, या रिवर्स याद आ रहा है। कोडिंग में कुछ फिक्स नहीं है, जो आपको याद आ रहा है आप वो यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला कौन सा है, लास्ट, सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब आप जानते हैं, इसे असेंडिंग, या सभी ने, आप लोगों ने एसक्यूएल सर्वर में पढ़ा हुआ है ना, एसक्यूएल में पढ़ा हुआ है, असेंडिंग करना या डिसेंडिंग करना। मेरे पास यहाँ पर कुछ सेल्स हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इन्हें कैसे अरेंज करो, तो ये तो ओरिजिनल सेल्स है, इन्हें कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पर क्या बोल दूंगा, सेल्स डॉट सॉर्ट, और कुछ नहीं करना। क्या बोल देना है, सेल्स डॉट सॉर्ट। ये रन किया, आंसर कुछ नहीं देगा, ये एक्चुअली ओरिजिनल को बदल देगा। यहां पर सेल्स रन किया तो देखिए क्या बन चुका है, ये सॉर्टेड हो चुका है। आ गया कि नहीं आ गया, 2 7 23 35 45 समथिंग कुछ इस तरीके से, बताइए। बताओ भाई, हाँ आ रहे हैं उस पर, यहां तक क्लियर है असेंडिंग वाला, पक्का, ठीक है। मेरे पास कुछ इस तरीके के सेल्स वैल्यू हैं, और मैंने बोला सेल्स डॉट क्या कर दो,
सॉर्ट। शिफ्ट टैब पे गया तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रिवर्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। अब ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूँ सेल्स को सॉर्ट कर दो, लेकिन रिवर्स को क्या कर देना, ट्रू। मतलब असेंडिंग ना करके अब क्या देगा मुझे, डिसेंडिंग रिजल्ट देगा। अब मैं यहाँ पर सेल्स को रिटर्न करूंगा तो देखिए अब कैसा आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले कैसा आ रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में, अब कैसा आ रहा है मेरा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से आपका ये लिस्ट का सारा मेथड कंप्लीट हो जाता है। कितने मेथड थे टोटल, 11 थे, और 11 के 11 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। कुछ पूछना है किसी को इसमें? आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से बताना। शुभम, कौन सा क्लास है ये हमारा? अच्छा, 7वां है। और बाकी 6 तक के सारे वीडियो कवर अप है। रोशन आपका पूरा, आपका भाई कौन सा एक, 6 ही रह गया है आपका भाई? ऋतिक सारे कवर कर लिए? अभय का तो बता दें, आपका भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैसेज आया, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है आप लोग को? कि सौरभ पांडे, मोहित, सर्वर? हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा मेथड कंप्लीट हो जाता है भाई? अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? फिफ्थ में कौन सा स्ट्रिंग वाला बताया था? नहीं, वैसे मुझे भी याद नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, ये 1 से लेकर के सारे बस कवर अप करके रख लो। हाँ, लिस्ट के कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है। हाँ कुछ स्ट्रिंग का था, है ना? हाँ ठीक है। चलिए अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? टपल टॉपिक है। अभी ये टपल हमारा हो जाएगा, फिर ये जो अभी 1 घंटा बचेगा उसमें डिक्शनरी करना है हमें, ठीक है। ये वाला रिवर्स बाय डिफॉल्ट पहले क्या लिखा रहता है, फॉल्स लिखा रहता है। इसका मतलब आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, कैसे आ रहा है? और इस फॉल्स को हटा करके क्या लिख दोगे, ट्रू। तो कैसे आएगा, डिसेंडिंग। बस ये काम है, ठीक है। रिवर्स का मतलब है कि सॉर्ट भी करो प्लस रिवर्स भी कर दो। सॉर्ट सॉर्ट कर रहा है प्लस रिवर्स कर रहा है, मतलब सॉर्ट कर रहा है ऑर्डर में और फिर रिवर्स करना मतलब डिसेंडिंग में जा रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। चलिए क्या नाम है अगले टॉपिक का हमारा? टपल। टपल अगेन क्या है, मेरा पाइथन का एक डेटा टाइप है, ठीक है। इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब टपल के एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रूफ के लिए देख लीजिए, टपल बनाने के लिए ब्रैकेट्स को कॉल किया जाता है, राउंड ब्रैकेट्स को, राइट। प्रिंट किया ए और इसका टाइप प्रिंट किया तो ये बता देगा मुझे टपल क्लास टपल को बिलोंग कर रहा है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू को कंटेन कर सकता है, वैसे ही टपल भी कंटेन कर सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर है भाई, ठीक है, ओके। जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट आ सकता है, इसका मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था नेस्टेड लिस्ट। वैसे ही टपल के अंदर भी क्या आ सकता है, उसे क्या कहेंगे, नेस्टेड टपल। टपल क्योंकि कोई मेथड अलाउ ही नहीं करता, इसके पास बस 2 गिने चुने मेथड है, बाकी मेथड इस पे नहीं है, क्योंकि टपल के लिमिटेड मेथड है, इसीलिए ये फास्ट काम करता है। इसका एग्जीक्यूशन कैसा है, फास्ट। मेमोरी में जब ये स्टोर होता है तो ये लिस्ट के मुकाबले थोड़ा सा फास्ट काम करता है। क्यों? इसके फीचर ही नहीं है ना भाई, 2 4 इसके 2 मेथड है, उसी पे काम करेगा। लिस्ट के कितने मेथड्स है, 11 मेथड है, इसके कितने मेथड्स है, 2 मेथड है बस, ठीक है। तो इसीलिए ये फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। ये बात क्लियर है, आगे बढ़े। कुछ पूछना है इसमें, बताओ। नो, ठीक है। टपल अगर आप बगैर ब्रैकेट भी बनाते हो और कुछ ऐसे लिखते हो तो भी बाय डिफॉल्ट क्या बनाएगा, टपल ही बनाएगा। ये बात तो बता रखी है ना मैंने। टाइप चेक करेंगे तो देखो मुझे
टपल ही शो करेगा। ठीक है, टपल के कुछ ऑपरेशंस, टपल ए को टपल बी से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों एक्सटेंड हो जाएंगे, है ना। मैंने बोल दिया C इज इक्वल्स टू A प्लस बी, और यहाँ पर C को मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दे, तो देखिए टपल A और टपल B ये दोनों मेरे पास एक्सटेंड होकर के दोनों आ गए, है ना। बस खाली यही वाला काम चलेगा, बाकी माइनस वाला नहीं चलेगा। टपल को भी आप मल्टीप्लाई करके रिपीट करवा सकते हैं, जैसे लिस्ट को करा रहे थे, है ना। A मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 बार रिपीट हो जाएगा, पहली बार और दूसरी बार। 3 बार करा दिया तो 3 बार रिपीट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। हमने यहाँ पर सीखा टपल के अंदर टपल भी आ सकता है, तो यानी कि डेटा इज इक्वल्स टू, ये एक मैंने बना दिया टपल, और इसके अंदर एक और क्या बना दिया, टपल, इसके अंदर एक और क्या बना दिया, टपल। ये बात क्लियर है। यहाँ पर डेटा को रन किया तो ये मेरा देखिए प्रॉपर टपल के अंदर क्या है, मेरा टपल है। इसके बाद हमने पढ़ा टपल मल्टीपल डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है। इट मींस टपल के अंदर सब कुछ आ सकता है, कोई भी डेटा टाइप, जैसे इंटीजर आ गया, फ्लोट वैल्यू आ गया, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गया, राइट, स्ट्रिंग वैल्यू आ गया, यहां तक कि लिस्ट आ गया, टपल भी आ गया, टपल के अंदर टपल भी आ गया, है ना, सेट भी आ चुका है, और डिक्शनरी भी आ चुका है कि नहीं है, और बुलियन वैल्यू भी आ सकती है, और नन डेटा टाइप भी आ सकता है। यही सब पढ़ा था, अरे भूल गए क्या, प्रिंट किया डेटा तो देखिए सारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टपल कोई भी डेटा टाइप को कंटेन कर सकता है, ये बात क्लियर है ना, इजी है, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा कि टपल जो है वो इम्यूटेबल इन नेचर है। वहां तक पहुंचने से पहले जैसे हमने लिस्ट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पढ़ा है, वैसे ही टपल में भी हमारा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सपोर्ट होता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो हमने लिस्ट में पढ़ा है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वही सारा टपल में भी है, ठीक है। यहां पर मैंने बोल दिया सेल्स, सेल्स में ये कुछ मैंने वैल्यूज ले लिए, ये बात क्लियर है, ठीक है। मुझे यहां से यहां तक के वैल्यू को स्लाइस करना है, तो कौन बताएगा, अब है, बताइए। आपने पुराने वीडियोस देख लिए है ना, यहां से यहां तक के वैल्यू को स्लाइस करना है, इतना। इंडेक्सिंग पढ़ा था ना, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग लिस्ट में। शुभम बताओ, बताइए क्या लिखेंगे, द्विवेदी साहब आपको क्लियर है, बताओ। हैं 0 1 2 3 लिखेंगे भाई, यहां से चाहिए, सेमीकोलन नहीं कॉलन, हाँ 7 लिखेंगे। देखिए वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब है, ये पढ़ा नहीं था, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हैं, है ना। इस टपल को रिवर्स करना है, जैसे स्ट्रिंग रिवर्स हुआ था, और रिवर्स मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि लिस्ट के अंदर रिवर्स है, लेकिन टपल के अंदर रिवर्स नाम का कोई मेथड नहीं है। बताइए हमने क्या पढ़ा था, कॉलन कॉलन -1 पढ़ा था रिवर्स करने के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया, देखिए 22 से 57, 57 से 22, तो ये भी एक रिवर्स करने का तरीका है। डॉट रिवर्स ना यूज करके या रिवर्स फंक्शन ना यूज करके हम कॉलन कॉलन -1 के थ्रू भी रिवर्स करवा सकते हैं। ये बात क्लियर है, यस या नो। इस वैल्यू को बाहर निकालना है, कौन से इंडेक्स पर है ये, 1 पर है ना। इसको मैं चेंज अगर करने की कोशिश करूंगा तो क्या ये चेंज हो जाएगा, क्या क्या देगा ये, एरर देगा। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, टाइप एरर, और टाइप में क्या कह रहा है, आइटम असाइनमेंट। टपल ऑब्जेक्ट आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब ये चेंज, म्यूटेबल वर्ड कहां से है, म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, हाँ म्यूटेशन आपने सुना होगा, कोरोना वायरस म्यूटेट होकर के आया था, मतलब अपग्रेड होकर आया था। तो म्यूटेशन वर्ड से ही म्यूटेबल, आपका म्यूटेबिलिटी, ये सब उसके फीचर्स हैं, ठीक है, उसी से निकला गया है। तो टपल म्यूटेट नहीं हो सकता, और वो आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता, वो चेंज नहीं हो सकता, ये बात क्लियर है ना, ठीक है। अब चेंज नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन उसका भी तरीका है, करवाया, अगर करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए, किसमें लिख दिए, टपल में लिख दिए। यहां पर मैंने लिख दिया करण, रवि, अजय,
मोहन, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ऊपर कहाँ पहुंच गए, हाँ। इसका डेटा टाइप क्या है स्टूडेंट्स का, ठीक है। मैंने यहां पर बोला कि स्टूडेंट्स में अजय, अजय कौन से इंडेक्स पर है, दूसरे पर। इस पे जाओ और इसे बोल दो अजय देवगन, क्या बोल दो इसे, क्या ये रन हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि नहीं चलेगा। अब लेकिन इसको मुझे चलाना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये टपल ही रहेगा, इसको आगे से क्या बना देंगे, ये लिस्ट बन गया, डेटा टाइप क्या हो गया, असाइन हो गया, ये अजय देवगन हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन डेवलपर कहेगा यार इनपुट तो टपल में था, आउटपुट लिस्ट कैसे आ रहा है, तो अब आप क्या बोल दो, जो नया स्टूडेंट है वो टपल होगा पुराने स्टूडेंट्स का, मतलब स्टूडेंट्स को वापस से क्या बना दो, टपल बना दो। और अब जब इस स्टूडेंट्स को रन करेंगे तो क्या मिलेगा, टपल ही मिलेगा, पहले भी क्या था, टपल था। तो कुछ इस तरीके से टपल को बदल के बाकी सारे काम पॉसिबल है, फिर कोई वही है, आप जानते ही हैं, अगर टपल एक बार लिस्ट बन गया फिर तो सब कुछ पॉसिबल है। टपल टपल तक है तो कोई इशू नहीं है, फिर ये बात क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये इसमें अभी लास्ट टॉपिक है, फिर इसका मेथड स्टार्ट करेंगे। यहां पर मैंने बनाया टपल, टपल में मैंने एक बनाया लिस्ट। अब मैं जानता हूं टपल बदल नहीं सकता और लिस्ट बदल सकता है। मुझे इस 354 को 1000 करना है, कितना करना है, 354 को 1000। तो सबसे पहले मुझे इसके इंडेक्स पे पहुंचना पड़ेगा, पूरे लिस्ट के इंडेक्स पे। तो ये कौन सा इंडेक्स पे बैठा हुआ है, पीछे से -1 पे बैठा हुआ है, और इस पे मुझे जाना है, तो ये किस पे बैठा हुआ है, 1 पे, आ गया। और इसको चेंज करके कितना बनाना था, 1000। एरर आया कुछ, और यहां पर बैंक को रन किया, देखिए चेंज हो गया। तो अगर टपल के अंदर अगर लिस्ट रखा हुआ है तो लिस्ट के अंदर चेंजेस आ रहे, टपल अभी भी बदल नहीं रहा है, ये बात क्लियर है ना। बताइए इसमें कुछ पूछना है। तो इस तरीके से आप ये वर्क कर सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से मैंने नेस्टेड वाला तो बहुत एक्सपेरिमेंट कराया था, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये चेंज करके दिखाओ, तो कर लिया था ना सभी ने, ठीक है। चलिए गुड। सिंगल एलिमेंट का टपल कैसे बनता है, अगेन इंटरव्यू का क्वेश्चन, सिंगल एलिमेंट का टपल कैसे बनता है। ए इज इक्वल्स टू, अगर मैं ब्रैकेट में यहां पर ये लिख दूं ऐसे, तो ये टपल नहीं बनेगा, ये दिख रहा है टपल लेकिन ये टपल नहीं है। अगर मैंने प्रिंट ए किया और इसके साथ मैंने इसका टाइप चेक किया, तो ये क्या बता रहा है मुझे, अरे ये लिखा तो ऐसे था, इंटीजर कैसे बन गया, ठीक है। तो सिंगल एलिमेंट का अगर टपल बनाना है तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, एक एक कॉमा लगाना पड़ेगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। एम्प्टी टपल कैसे बनेगा बताओ, कॉमन ही बस ऐसे छोड़ दो, ठीक है। यहां पर टाइप चेक किया ए का, तो क्या है, टपल है। और यहां पर ए को प्रिंट किया तो क्या है, वो ब्लैंक टपल है, ऐसा, ये कुछ इस तरीके से, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एम्प्टी टपल कहलाएगा। इसी के साथ टपल का मेजर मेजर पोर्शन यहां पर कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं यहां पर टपल के क्या, प्रिंट करेंगे dir, और यहां क्या लिख देंगे, टपल। अब मैंने बताया अंडरस्कोर वाले इग्नोर करने होते हैं, अंडरस्कोर को छोड़ के देखो क्या है, काउंट है और इंडेक्स है, काउंट है और इंडेक्स है। ये बात प्रूफ कैसे होगा, ए डॉट टैब बटन कराऊंगा तो मुझे पता है ना टैब बटन सारे मेथड देता है, तो कितने मेथड आ रहे हैं बस, और ये दोनों जानते हैं आप, काउंट का काम है वैल्यू काउंट करना, और इंडेक्स का काम है कि ये वाला वैल्यू कौन से इंडेक्स पर रखा हुआ है, ये बताने का काम है। ये दोनों लिस्ट में यूज किया हुआ है ना, बस वही काम है। यहां पर आपने बोल दिया कि स्टूडेंट्स, ये मेरा टपल है, इस स्टूडेंट्स में अजय देवगन कौन से इंडेक्स पर है, तो यहां पर मैं, तो ये मुझे 2 बता रहा है, ठीक है। अब मेरे पास कोई वैल्यू बहुत बार रिपीटेड है, ये क्या बताएगा, देखो कहीं कुछ ब्रैकेट कॉमा छूटा है, ये रहा, एक और छूटा है, ये रहा।
ए डॉट मैं कह रहा हूं क्या करा दो, काउंट करा दो। किसे, 4 कितनी बार है, तो ये क्या बता रहा है, 4 6 बार है। मैं कह रहा हूं यहाँ पर ये चेक कराओ कि 100 कितनी बार है, तो 100 एक बार भी नहीं है, तो बता रहा है 0। बस यही था टपल में। ठीक है, टपल बदला जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो, वैसे टपल बदलता नहीं है, इम्यूटेबल होता है। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, वही सारे मेथड्स, टपल के अंदर कैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, डेटा टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर, टपल के अंदर टपल आ सकता है, टपल कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टपल वाला टॉपिक भी कवर हो जाता है। ठीक है, अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में, कुछ प्रैक्टिस करना है, कुछ पूछना है तो क्वेश्चन रेडी है। बताइए क्या कह रहे हैं। उसमें क्या कहते हैं, रिज्यूम में प्रोजेक्ट ऐड करो, तो प्रोजेक्ट कभी करवाया नहीं तो ऐड करो, प्रोजेक्ट करवाया तो नहीं, बात तो सही है। एक्सेल का और सीक्वल का, सीक्वल क्या प्रोजेक्ट होगा, सीक्वल का मैं बताता हूँ, सीक्वल का मिल जाएगा ऑनलाइन एक, ये पावर भी आएगा, पावर भी अभी हो गया भाई, आप पे तो फिर तो 3 3 प्रोजेक्ट होने चाहिए। कुछ टॉपिक भी नहीं गायब हो गए थे, हाँ कुछ टॉपिक मिस थे, हाँ तो मैं आया नहीं था, वीडियोस थे नहीं, वही तो मैं पूछा था आपको। एसक्यूएल वाला मैं भेज दूंगा, ठीक है। एसक्यूएल का वैसे इंटीग्रेटेड कंबाइन जाता है प्रोजेक्ट, लेकिन फिर मैं भेज दूंगा। एसक्यूएल में क्या होगा, आप जैसे कर रहे हो ना, डेटा सेट होगा और क्वेरीज होगा, आप पे है वो, ठीक है। हाँ, ये गिटहब वाला रेफरेंस ना, एक बार भेज देना ग्रुप में, ठीक है। उसमें कुछ नहीं होगा, बस आपका डेटा सेट होगा, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे 10 20, उसके अकॉर्डिंग क्वेरी लिख करके आंसर फाइंड करना है, वही प्रोजेक्ट में जाएगा। गिटहब पे तो सब कुछ अपलोड करना है आपको, जो सीख रहे हो, ये जो सीख रहे हो ये भी अपलोड करना है, ठीक है। किस, रिज्यूम में ना, हाँ रिज्यूम में करना है, बिल्कुल बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा लिंक। एक्सेल का भी वैसे ही करना है, डैशबोर्ड नहीं बनाया था एक्सेल में, एक आध ऑनलाइन ढूंढ लो यार प्रोजेक्ट। अभी अगर मैं प्रोजेक्ट कराने जाऊंगा तो टाइम लगेगा, ऑनलाइन एक बार एक्सप्लोर कर लो, मिल रहा है तो 2 4 ऑप्शन मिल जाएंगे बढ़िया से, उन्हीं को प्रोजेक्ट में शो कर दो, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी मैं जब कराऊंगा वो टाइम टेकिंग है, अभी वो तो कराऊंगा, वो तो ऐड होगा। जैसे उसने बनाया, उसने अपनी आपने खुद से कंप्लीट किया प्रोजेक्ट, है ना, आपने, आप भी खुद से अभी कर रहे हो, अभी टॉपिक जो ऑनलाइन आपको मिल रहे हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो देख लो, उसी को शो करा दो, क्योंकि एक रिज्यूम में बस एक प्रोजेक्ट दिखना है आपको, क्वेश्चन उसी पे बनेंगे आपके, राइट। वेट करोगे करिकुलम के अकॉर्डिंग तो टाइम लगेगा, मैं वो चीज कह रहा हूँ, हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है मेरी, हेलो, सौरभ, सर्वर, कीर्ति, यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा टॉपिक है भाई हमारा, डिक्शनरी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, क्या है हमारा ये, डिक्शनरी डेटा टाइप, ठीक है। डिक्शनरी डेटा टाइप को हम की वैल्यू डेटा टाइप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, की वैल्यू डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप को हम मैप डेटा टाइप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। डिक्शनरी डेटा टाइप को हम मैपिंग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैपिंग ऑब्जेक्ट। और डिक्शनरी डेटा टाइप को डिक्शनरी डेटा टाइप भी बोला जाता है, ये भी तो बोला जाएगा ना, ठीक है। और एक और है डिक्शनरी डेटा टाइप को हैश डेटा टाइप भी बोला जाता है, ठीक है। हैश मैप बनाना, वो सब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग वर्ड यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। आगे जाकर के आप ये बात जानोगे कि डिक्शनरी जेसॉन जैसा होता है, इसे बोलेंगे नहीं डेटा टाइप, सेम जैसा होता है, ठीक है। जेसॉन डिक्शनरी जैसा होता है और डिक्शनरी जेसॉन जैसा होता है, ठीक है। वो जब आगे बताऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा, ये बात क्लियर है ना, ठीक है। अब डिक्शनरी डेटा टाइप बनता कैसे है,
डिक्शनरी डेटा टाइप बनाने के लिए आपको करली ब्रेसेस यूज करना होता है, ठीक है। इस करली ब्रेसेस में लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं उसे की कहते हैं और राइट साइड में जो लिखते हैं उसे वैल्यू कहते हैं। और इसे की वैल्यू पेयर डेटा टाइप भी बोला जाता है, की वैल्यू पेयर डेटा टाइप। क्योंकि किसी ना किसी, अगर कोई वैल्यू बना रहे हो तो वो किसी ना किसी की के साथ होगा, और अगर कोई की है तो उसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यूज जरूर होंगे, भले ही ब्लैंक है लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा। ये बात क्लियर है? जैसे कि यहां पर मैंने बोला नेम, नेम एक मेरा की है, ठीक है। और कॉलन, इस नेम के अंदर क्या स्टोर करना है वो मेरा इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू। और ये हमेशा कॉलन ही लगेगा इधर, सेमी कॉलन नहीं। मैंने बोल दिया नेम क्या है, मोहन है, ये बन गया। तो इसको क्या बोला गया, एक पूरा की वैल्यू बोला गया। क्या बोला गया इसे, की वैल्यू पेयर। इस की वैल्यू पेयर को ही एक आइटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये एक मेरा आइटम बोला जाता है, ठीक है। और बहुत सारे की वैल्यूज पेयर्स आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, आइटम्स। भाई आइटम्स क्या होगा, ये तो एक एक अकेला आइटम है। ऐसे ही अगर और कुछ लिखे होंगे तो ये सारे मिलके क्या कहलाएंगे, मेरे आइटम्स कहलाएंगे। ये बात क्लियर है? नेम है मोहन, इसकी एज कितनी है, 23। तो एज क्या हो गया मेरा, की, और 23 क्या हो गया, वैल्यू। और ये एज और 23 मिलके क्या बना एक पूरा भाई ऋतिक, आइटम। और ये दोनों मिलकर के आपस में क्या बने, पूरे आइटम्स। ये पूरा कौन सा डेटा टाइप है मेरा, डिक्शनरी डेटा टाइप है। ये मेरा कॉलम से सेपरेट रहेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। एड्रेस नाम का की है तो वैल्यू क्या है इसकी, नोएडा। ये बात क्लियर है? फीस नाम का की है, अब मान लेते इसने फीस नहीं पे किया तो फीस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, फॉल्स। ये बात क्लियर है ना भाई? ठीक है। इस डेटा को यहां मैंने प्रिंट किया तो ये मेरे पास बन के आ गया कि नहीं आ गया, जैसे लिखा था मैंने। अब इस डेटा का अगर मैं टाइप चेक करूं तो ये क्या बताएगा मुझे, क्लास डिक्शनरी, कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, मेरा डिक्शनरी क्लास से बिलोंग कर रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन, पक्का ना? ठीक है। तो आप डिक्शनरी डेटा टाइप बनाना जान गए कि डिक्शनरी डेटा टाइप में एक की होता है और एक वैल्यू होता है। अब हम यहां सीखेंगे, एक चीज आप गौर करिए कि मैंने की पोजीशन पे बस स्ट्रिंग डेटा टाइप रखा है। क्या रखा है, यहां पर भी स्ट्रिंग है, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी स्ट्रिंग है। और वैल्यू पे कैसा कैसा रखा हुआ है, वैल्यू पे स्ट्रिंग भी रखा हुआ है, इंटीजर भी रखा हुआ है, बुलियन भी है और स्ट्रिंग भी है ना, वैल्यू पोजीशन पे। तो की पोजीशन पे और वैल्यू पोजीशन पे क्या क्या डेटा टाइप आ सकता है, वो हम यहां पर सीखेंगे कि की पे कौन कौन से डेटा टाइप आ सकते हैं और वैल्यू पे कौन कौन से आ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं वैल्यू पे। यहां मैंने लिख दिया सभी। सभी का मतलब क्या, जितना पढ़ा है और जितना इन फ्यूचर पढ़ेंगे वो सब के सब आ सकते हैं वैल्यू पोजीशन पे। ये बात क्लियर है ना? जरा दो चार डेटा टाइप का नाम बताओ भाई, ऋतिक, डेटा टाइप का नाम बताइए। कहाँ ध्यान है? नींद आ रही थी ना? अब है, डेटा टाइप के नाम बताओ दो चार। हाँ। हम्म। बस। तो वैल्यू पोजीशन पे सभी आ सकते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो जब वैल्यू पे सभी आ सकते हैं तो इसमें सीखना क्या है, ये तो सभी आ सकते हैं। सीखना किस पे है, की पे। ठीक है। की पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है, की पोजीशन पे वही आ सकते हैं जो अपना रूप नहीं बदलते, जो धोखा नहीं देते। ठीक है, जो चेंज नहीं होते हैं। ये बात क्लियर है? कौन से चेंज नहीं होते हैं, इंटीजर चेंज नहीं होता है, फ्लोट वैल्यू चेंज नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स चेंज नहीं होता है। अच्छा यहां मैं लिख देता हूं की पोजीशन पे आप इंटीजर लिख सकते हो, फ्लोट लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो, बुलियन लिख सकते हो, टपल लिख सकते हो, और नन लिख सकते हो। ये सब आप की पोजीशन पे लिख सकते हो। क्या नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, स्ट्रिंग, यहां पर स्ट्रिंग भी है। क्या नहीं लिख सकते, लिस्ट नहीं लिख सकते की पोजीशन पे, और खुद डिक्शनरी भी नहीं लिख सकते, और सेट भी नहीं लिख सकते। ये तीन डेटा की पोजीशन पे अलाउड नहीं है। ये बात क्लियर है?
तो अगर आपको ये सीखना है कि क्या क्या अलाउड है, तो ये सीखो क्या अलाउड नहीं है, जो बच गए वो सारे अलाउड है। ये 3 डेटा टाइप की पोजीशन पे अलाउड नहीं है। ये बात क्लियर है। अब यहां पर देखिए जरा ध्यान से कि डिक्शनरी बनाने का फायदा क्या होता है। क्या? नहीं, टपल भी चेंज नहीं होता। कर सकना अलग है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है उसका, बाय डिफॉल्ट वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे इसीलिए अलाउड है, और ये वाले अलाउड नहीं है, ये सब चेंज हो जाते हैं। लिस्ट तो हमने देख लिया कैसे चेंज होता है, डिक्शनरी तो पढ़ ही रहे हैं अभी, इसमें भी देखेंगे कैसे चेंज होता है, और सेट भी आगे देखेंगे ये भी कैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि ये तीनों बदल जा सकते हैं, इसीलिए ये तीनों अलाउड नहीं है। भाई आप लीडर किस बंदे को रखोगे, कि एक तरीके का लीडर है, वो लीडर रखोगे क्या जो आज कुछ बोल रहा है कल को कुछ बोल रहा है, बदल जा रहा है? चेंज का मतलब है उसके अंदर कोड के थ्रू कुछ भी चेंजेस करना। राम को यहाँ पर मिस्टर राम लिख देना, लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट बदला जा सकता है ना, तो वो चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो अलाउड नहीं है यहाँ पर की पोजीशन पे, ये क्लियर है। चलिए देखिए इधर, यहाँ भाई डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं पूछ रहा हूं यार मैं, डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं, उसकी वैल्यूज की बात कर रहा हूं। फ्लोट को इंटीजर में बदलना इस डेटा टाइप कन्वर्जन, अभी करवाऊंगा ना तो ये क्लियर होगा, वेट करो अभी। यहां पर की में मैंने क्या लिखा, नेम, और वैल्यू में मैंने क्या बोला है, कोई भी डेटा टाइप आ सकता है। तो वैल्यू में मैंने 3 बंदों के नाम लिख लिए हैं, अजय, रवि और करण, ये बात क्लियर है। तो ये एक मेरा क्या कहलाया, आइटम कहलाया, और इसे क्या बोला जाता है, की वैल्यू बोला जाता है। इसमें की कहां पर है ऋतिक, की कौन है इसमें, और वैल्यू क्या है इसमें, ये पूरी लिस्ट क्या है मेरी, इसकी वैल्यू है। ये बात क्लियर है ना, ठीक है, गुड। सेम एज इट इज एक और की बना रहा हूं एज नाम से, और तीनों का एज भी लिख दे रहा हूं, 12, 24 और 23। ये क्लियर है। ये एज क्या है भाई शुभम, की, और ये क्या है, वैल्यू है, गुड। और हर की वैल्यू लिखने के बाद एक कॉमा लगता है नया की वैल्यू लिखने के लिए, ये तो जान रहे हो ना, ठीक है। एड्रेस नाम का की हो गया, और वैल्यू में क्या लिख दिया मैंने, नोएडा, दिल्ली, और ये क्लियर है, ठीक है। ये मेरा क्या कहलाया, अगेन की वैल्यू कहलाया, कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ये मेरा डेटा बन के रेडी है, ये बन गया ना। ये है पहला की वैल्यू, ये है दूसरा की वैल्यू, ये है तीसरा की वैल्यू, और ये है मेरा चौथा की वैल्यू। ये बात क्लियर है। यहां पर मैंने प्रिंट किया किसे, डेटा को। क्या ये सही तरीके से दिखा रहा है मुझे, है? नहीं, अरे सही तो दिखा रहा है भाई, डिक्शनरी जैसा दिखा रहा है, वो तो लिखने के लिए ऐसे लिखा था मैंने। ये डिक्शनरी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है सही तरीके से। ये मेरा की है, और ये क्या है इसका वैल्यू, और ये थोड़ा सा गैप खुद दे देता है, ये की है तो ये क्या है मेरा वैल्यू, ये वाला की है तो ये क्या है मेरा वैल्यू, और ये फीस अगर की है तो ये क्या है मेरा वैल्यू। ये बात क्लियर है भाई सभी को, यस या नो? इसका अगर मैं टाइप चेक करूं तो क्या दिखाएगा इसका टाइप, क्लास डिक्शनरी दिखाएगा। ये बात क्लियर है ना, ठीक है। अब हम डिक्शनरी क्यों बनाते हैं, क्योंकि मुझे पता है यही डिक्शनरी डेटा टाइप जेसॉन डेटा टाइप है, और यही डेटा टाइप आगे जाकर के टेबल में कन्वर्ट होता है। कौन, डिक्शनरी। कैसे, देखिए मैंने इंपोर्ट किया, ये हम आगे सीखेंगे। पांडास को एस पीडी मैंने इंपोर्ट किया, किसे, पांडास एस पीडी। पीडी के अंदर एक मेरा टेबल बनाने का कोड है, डेटा फ्रेम, और उसको ऐसा ही डेटा चाहिए, कैसा, डिक्शनरी डेटा। और यहां पर ये डेटा लिखा तो देखिए टेबल बन के आ गया कि नहीं आ गया, यस या नो बताओ। ये क्या बन गया, नेम अपने आप क्या आ गया, कॉलम नेम, एज, एड्रेस और फीस। ये 3 नाम ऐसे ही लिखे थे सीक्वेंस में, तीनों नाम ऐसे आ गए, एज सीक्वेंस में लिखा था, तीनों एज, एड्रेस और फीस। ये आ गया कि नहीं आ गया। यही डेटा क्योंकि आगे जा करके टेबल में कन्वर्ट होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है कौन सा, डिक्शनरी। क्योंकि डेटा एनालिसिस में आप डेटा को एनालाइज करेंगे ना, और डेटा लाने और बनाने का काम कौन कर रहा होगा, डिक्शनरी कर रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसे यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ पूछना है इसमें, नो? मुझे पता है ये पूरा कोड टेबल रिटर्न कर रहा है, तो इसके आगे मैं एक वेरिएबल नाम दे दूं ऐसे, टेबल।
और यहाँ पर ये टेबल को जब जब लिखूंगा तब तब क्या आ जाएगा मेरे पास, ये टेबल आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से हम डिक्शनरी डेटा टाइप बनाते हैं और उसको टेबल में अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अभी हमें यहां पर देखना है कि की पे क्या क्या अलाउड है, यही देखना है ना हमें। तो यहां पर मैंने बोल दिया एबीसी नाम का एक डिक्शनरी। अब ध्यान से देखना, की पे मैं बोल सकता हूं कि कोई भी इंटीजर डेटा में लिख सकता हूं। की को समझा रहा हूं, वैल्यू पे ध्यान में देना। वैल्यू में तो कुछ भी डेटा टाइप लिखा जा सकता है। तो वन क्या है, ये एक मेरा की है। और ये डेटा टाइप कौन सा भाई? अबे स्ट्रिंग कहां से भाई? ये की बात कर रहा हूं। वैल्यू ये भूल जाओ, वैल्यू पे सब आ सकता है, तो वैल्यू को क्या कर दो, भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए। अभी हम सीख क्या रहे हैं, की पे क्या अलाउड है, और की क्या है इन दोनों में से? वन। ये वन मेरा की है, ठीक है। मैंने बोला कि की पे फ्लोट वैल्यू भी आ सकता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस या नो? तो ये मेरा क्या है, की, और ये क्या है, जस्ट ऐसी मैंने एक वैल्यू लिख दिया। क्या लिख दिया उसे? टू बोल दिया। तीसरा मैंने क्या बोला, नन भी लिखा जा सकता है ना। नन की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, ऐसे ही फॉल्स लिख दी। चौथा क्या अलाउड है? स्ट्रिंग अलाउड है कि नहीं है भाई? ये बात क्लियर है? हैरी देखिए, वैल्यू पे फोकस मत करो, फोकस किस पे कर रहे हैं, की पे। ये कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर। ये कौन सा डेटा टाइप है? फ्लोट। ये कौन सा डेटा टाइप है? नन। बुलियन कहां से आ गया? नन। ये कौन सा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। गुड। और क्या बच रहा है हमारा? कॉम्प्लेक्स भी बच रहा है ना भाई? ये कौन सा डेटा टाइप है? कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा डेटा टाइप है? टपल। और ये कहां लिखा हुआ है? की पोजीशन पे लिखा हुआ है। ये बात क्लियर है? और बताओ, और क्या बच रहा है? हाँ, बुलियन बच रहा है खुद। ट्रू की वैल्यू क्या कर दी मैंने? ट्रू की वैल्यू ट्रू ही करा दी। तो ये क्या है मेरा डेटा टाइप। अब देखिए, इंटीजर आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, नन आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है, कॉम्प्लेक्स आ सकता है, टपल आ सकता है, और बुलियन भी आ सकता है। इसको मैंने एबीसी को प्रिंट किया तो क्या कुछ एरर आ रहा है क्या मेरा? देखिए, कोड कोड रन होने में कोई एरर नहीं आ रहा ना। ये है की और ये है वैल्यू, ये है की, ये वैल्यू, सेम एज इट इज। ये 1 2 3 नाम का की है और इसके अंदर रखा हुआ है ये वैल्यूज है। ये बात क्लियर है ना भाई? क्या अलाउड नहीं थे? लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, ये अलाउड नहीं थे ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना। मैं की पोजीशन पे क्या लिखना चाह रहा हूं? लिस्ट। और वैल्यू में मैंने बस ऐसी क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया। ये बात क्लियर है? इसको जैसे ही रन करूंगा तो क्या कह रहा है मुझे? आगे लिखने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये कोड इतना ही नहीं चलेगा। क्या कह रहा है? अनहैशेबल टाइप लिस्ट, कि यहां पर देखिए, मैंने क्या बोला था, इसको क्या बोला जाता है? हैश डेटा टाइप। और यहां पर क्या कह रहा है कि वो हैश नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए उसे मना कर दिया उसने, अनहैशेबल बोल दिया उसे। ये बात क्लियर है भाई ऋतिक? ठीक है, मतलब लिस्ट अलाउड की पोजीशन पे नहीं है। सेम अभी हमने जाना कि डिक्शनरी भी अलाउड नहीं है ना भाई? तो यहां पर मैं की पोजीशन पे ही देखिए मैं क्या बना रहा हूं। ये मेरा फॉल्स क्या है? वैल्यू। और ये कॉलन के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है मेरा? की लिखा हुआ है। और की के अंदर मैं ये की बना रहा हूं डिक्शनरी फॉर्म में। क्या ये डिक्शनरी फॉर्म में सही लिखा है मैंने? यस या नो भाई? अब है, लेकिन ये रन करूंगा तो क्या चलेगा? नहीं। और क्या क्या अनएचेबल टाइप डिक्शनरी, मतलब की पोजीशन पे डिक्शनरी भी अलाउड नहीं है। अरे भाई, ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये आपको फ्लो में लग रहा होगा कि ये मतलब बस बता रहे सर, ऐसा नहीं है। ये एक एक डिटेलिंग वाले क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब पाइथन पढ़ो तो ईमानदारी से ढंग से पढ़ो। ये क्लियर है? तो यहां पर मेरा डिक्शनरी भी अलाउड नहीं है। अगला क्या बचता है मेरा? सेट भी अलाउड नहीं है। सेट कैसे बनाते हैं भाई ऋतिक? भूल गए ना? है ना? नहीं, अरे मैंने जो पढ़ा था उसमें भूल गए? भाई 6 क्लास हो चुकी है हमारी। अब है, सेट कैसे बनाते हैं?
ये करली ब्रेसेस ऐसे, ये जो डिक्शनरी में यूज करते हैं वैसे ही लिखना होता है, बस कॉलन नहीं लगता इसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे एक जैसे लिस्ट में एलिमेंट लिखते हैं वैसे ही इसमें लिख देंगे, बस करली ब्रेसेस के अंदर में। तो ये कौन सा डेटा टाइप है मेरा? सेट डेटा टाइप है। इसे भी रन करेंगे तो क्या बोलेगा मुझे? एरर देगा, क्योंकि ये तीनों अलाउड नहीं है। तो ये समझ में आ गया, इंटरव्यूअर पूछेगा कि कौन कौन से की पोजीशन पे अलाउड है, कौन कौन से अलाउड नहीं है। ये बात क्लियर है ना? वैल्यू पोजीशन पे सब कुछ अलाउड है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना, ऐसे ही मैंने वन नाम का की बना लिया और यहां पर मैंने इंटीजर को शो करा दिया, टू नाम का की बना लिया और इधर मैंने किसको शो करा दिया? फ्लोट को, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं। अब हम वैल्यू पे फोकस करें कि सारे डेटा टाइप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। थ्री नाम का की बनाया और यहाँ पर क्या चेक कर लिया? बुलियन। फोर नाम का की बनाया, यहाँ पर क्या चेक कर लिया हमने? कॉम्प्लेक्स। फाइव नाम का की बनाया और क्या चेक कर लिया? लिस्ट। सिक्स नाम का की बनाया, क्या चेक कर लिया? टपल। सेवन नाम का की बनाया, क्या चेक कर लिया हमने? ठीक है। एट नाम का की बनाया, क्या चेक कर लिया हमने? सेट। नाइन नाम का की बनाया और यहां डिक्शनरी बना दी, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे वन की वैल्यू टू, ये कुछ इस तरीके से। ये क्लियर है ना? नाइन नाम का की है, उसके अंदर एक वैल्यू है जो कि खुद क्या है? डिक्शनरी है, और उस डिक्शनरी को तो की वैल्यू फॉर्म, तो कुछ इस तरीके से। और कुछ बच रहा है इसमें, बताओ कौन सा? स्ट्रिंग ही रह रहा है। टेन नाम का की बनाया और वैल्यू में यहां पर हमने बोल दिया बस वैल्यू। ये क्लियर है? रन किया, कोई एरर आया क्या? बताओ भाई। अरे कोई एरर आया? नहीं आया ना, क्योंकि यहाँ पर सारे डेटा टाइप अलाउड है। कहाँ पर? वैल्यू पोजीशन पे। तो देखिए 234 फ्लोटिंग वैल्यू समथिंग, ये बुलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट है, टपल है, नन है, सेट है, डिक्शनरी है और खुद स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन से अलाउड है और कौन से अलाउड नहीं है। कुछ पूछना है इसमें? आगे बढ़े भाई, समझ में आ रहा है? अब है, आपने पता किया था पाइथन है आपका? मैंने चेक नहीं किया था डिटेल में, तो पूछ लेना एक बार फिर। बिजनेस एनालिस्ट में पाइथन की जरूरत नहीं है, एक एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। ये क्लियर है भाई यहां तक? आगे बढ़े इसमें, ठीक है। ये डिक्शनरी से टेबल कैसे बनेगा ये कोड समझ में आया? ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा इसमें डिक्शनरी के कुछ ऑपरेशन, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू, एक मैंने डिक्शनरी बनाया और बी नाम से एक दूसरा डिक्शनरी बनाया और सी नाम से एक तीसरा डिक्शनरी बनाया, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि तीनों को क्या कर लो? ऐड कर लो। यही तो सीखते आ रहे हैं ना अभी, ठीक है। तो ये जैसे ही ऐड करूंगा तो क्या बोल देगा? अनसपोर्ट ऑपरेटर। आप डिक्शनरी और डिक्शनरी को ऐड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। डिक्शनरी में कोई ऑपरेशन नहीं चलने वाला, जो प्लस और मल्टीप्लाई चल रहा था ना वो भी नहीं चलेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं भाई? ये रहा ए नाम का डिक्शनरी, इसको मैंने बोल दिया मल्टीप्लाई कर लो कितने से? टू से। अभी तक वो रिपीट हो जा रहे थे लेकिन यहाँ पर वो अलाउ नहीं करेगा। अनसपोर्ट ऑपरेंड बता रहा है ना अगेन, कि आपका डिक्शनरी और इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। आगे बढ़े भाई, ठीक है। ये डिक्शनरी के कुछ फीचर्स हैं। क्या लिखा मैंने? डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकते, ठीक है। डेटा इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पर नेम नाम से एक की बनाया और यहां पर मैंने लिख दिया मोहन। क्या लिख दिया? मोहन। फिर मैंने एज नाम से की बनाया 23 कर दिया और अगेन मैंने नेम नाम से क्या बना लिया? की। ये नेम मोहन है, की का क्या नाम है? नेम। और यहां पर भी की का क्या नाम है? नेम। एक ही की दो बार मौजूद है और डिक्शनरी क्या कहता है? डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता। एरर नहीं देगा, चल जाएगा। ये वाला कोड एरर नहीं देगा, चल जाएगा। लेकिन ध्यान से समझना, पहले नेम क्या लिखा था और बाद में नेम क्या लिखा है, तो ये लास्ट वाले को पिक करेगा, ठीक है। लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं करेगा। एज से पहले नेम लिखा हुआ है ना,
तो एज से पहले ही नेम को दिखाएगा, लेकिन रिसेंट आउटपुट को पिक कर लेगा। क्या कर लेगा? तो इससे हम भाई एक बात बताओ, इंस्पिरेशन वर्ड है, डिक्शनरी में ढूंढना है, तो क्या वो 10 बार मिलेंगे क्या ऋतिक? इंस्पिरेशन वर्ड कहाँ मिलेगा? ए में मिलेगा, बी में कहाँ मिलेगा? कहाँ ध्यान है? आई पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आई में मिलेगा। आई में। नींद पूरी नहीं हुई क्या भाई? है ऋतिक भाई? है? बताओ। अच्छा, तो इंस्पिरेशन वर्ड एक डिक्शनरी में एक ही बार मिलेगा ना, तो वही तो ये भी डिक्शनरी है। यहां पर भी क्या बोल रहा है? एक नाम का की एक ही बार मिलेगा, और अगर आपने 2 बार कर लिया, उसे रिपीट कर लिया, तो कौन सा वाला पिक हो जाएगा? लास्ट वाला, जो लास्ट में चला है। अगर मैं यहां पर दोबारा बोल दूं नेम अक्षय, तो क्या आंसर आएगा मेरा? अक्षय आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये पता लगता है कि डुप्लीकेट कीज कंटेन डिक्शनरी में नहीं हो सकते। एरर नहीं आएगा, लेकिन हो नहीं सकते। अगर आप रन करोगे तो जो रिसेंट में चल रहा है उस वाले को पिक कर लेगा। ये क्लियर है भाई? यस या नो बताइए, आगे बढ़े। ठीक है, तो ऑपरेशन तो आपको पता लग गया, कोई चलने वाला तो है नहीं। आप प्लस माइनस डिवाइड करके चेक कर लेना, कुछ भी यहाँ पर रन करने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं डिक्शनरी के मेथड्स पे जंप करने से पहले कुछ केसेस देख लेते हैं इधर। ठीक है, वी कैन अभी हमने जाना ना कि डिक्शनरी खुद बदला जा सकता है, अभी बताया था ना, इसलिए तो वो कीप अलाउड नहीं है। जो बदला जा सकता है वो कीप अलाउड नहीं होता। वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी। ये बात क्लियर है? कैसे? देखिए ध्यान से। डेटा नाम से एक मैंने लिस्ट बनाया, एक डिक्शनरी बनाया, या फिर यही ये कॉल कर लेते हैं इतने को। ठीक है, ये हटा लेता हूं। यहां तक क्लियर है भाई? प्रिंट कर दिया मैंने किसे? डेटा को। वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी। अभी तक आप लोग जानते हैं कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? दो। टोटल कितने आइटम है ऋतिक? टोटल कितने हैं? 2 या 4? 4 क्यों नहीं बोल रहा है कोई? क्योंकि एक की वैल्यू पेयर को एक आइटम बोला जाता है। तो टोटल कितने आइटम है? 2। तो अगर मैं लेंथ रन करूंगा इसके ऊपर, तो 4 नहीं बताएगा, क्या बताएगा? 2। इसको एक गिन रहा है और इसको दूसरा गिन रहा है। क्लियर है? ठीक है। नहीं, लेंथ लेंथ 0 से स्टार्ट नहीं होता, लेंथ सीधा 1 से स्टार्ट होता है। ये जो बंदे का नाम है मोहन, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? नेम के साथ। तो अगर मुझे डिक्शनरी में वैल्यू को बदलना है, तो मैं हमेशा की के हेल्प से ही बदल सकता हूँ। की एक मेरे लिए चाबी है, और इस चाबी के हेल्प से ही मैं मोहन को बदल सकता हूँ। अभी तक आप यहां पर इंडेक्स लिख रहे थे, ये कौन से इंडेक्स पर बैठा है? पूरा 0 इंडेक्स पर बैठा है ना। इंडेक्स इंडेक्स पोजीशन, ये 0 इंडेक्स पर है, और ये तो डिक्शनरी में ना तो कोई इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, ना ही कोई स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है। तो डिक्शनरी में देयर इज नो सच इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जैसा कॉन्सेप्ट डिक्शनरी में नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन से इंडेक्स पर है? नहीं, इसमें कुछ इंडेक्स ही नहीं होता। डिक्शनरी का कोई इंडेक्स नहीं होता। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, यहां पर ये मेरे पास डेटा था। मुझे अगर मोहन को बदलना है, तो मैं मोहन को बदलने के लिए इसी के हिसाब से बदल सकता हूँ। किसके हिसाब से? नहीं। तो अभी तक हम यहां लिख रहे थे, डेट में 0 लिख रहे थे, है ना, 0 इंडेक्स के लिए। लेकिन अब 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नेम लिखेंगे। कि डेट का डेटा पे जाओ और कौन से की को कॉल करो? नेम की के अंदर कौन सा वैल्यू छुपा हुआ है? जैसे इस कोड को रन करेंगे तो क्या बता रहा है मुझे? मोहन। तो अगर मुझे वैल्यू को गेट करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? की लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भाई? की। ऋतिक 23 आंसर चाहिए, बताइए क्या लिखें? है गुड, 23 आ गया ना मेरे पास? जैसे है ना, क्योंकि डिक्शनरी में वैल्यू बदला जा सकता है। आप यहां बोल सकते हैं कि डेटा का एज इज इक्वल्स टू इतना। ये कोड रन कर दिया। अब यहां पर ये कोड बैठे बैठे देखिए उसने एज को बदल दिया, वहां जाकर के चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मल्टीपल एज नहीं हो सकता ना, एज नाम का की एक ही होगा। अगर मल्टीपल आप कह रहे हो लिस्ट फॉर्म में, हाँ तो लिस्ट वाला आऊंगा अभी। तो वही है, लिस्ट में जाकर के लिस्ट के अभी दिखा दूंगा वो वाला, आऊंगा मैं उस पर। यहां तक क्लियर है?
ठीक है। अब है भाई, मोहन को मोहन शर्मा लिखना है मुझे, तो बताइए क्या कोड करें। अब है, बताइए। डेटा का नेम, पहले एक कोड रन करके देखेंगे। मोहन आ रहा है, हाँ सही आ रहा है। अब मोहन शर्मा, गुड। ये रन किया, प्रिंट किया डेटा, तो क्या बन चुका है, मोहन शर्मा, है ना। तो आप लोग जो पासवर्ड सब बनाते हैं ना, वो ऐसे ही स्टोर होता है बैकएंड में, डिक्शनरी फॉर्म में स्टोर होता है। आपका नाम और आपका पासवर्ड, आपका नाम और आपका पासवर्ड, और जब आप चेंज करते हो ना, तो ये बैकएंड में ये कोड रन होकर के उसे चेंज करता है वो। ठीक है, फिर बीच में बहुत सारे वो लगाना, इफ एल्स चेक करना, ओटीपी सही है नहीं है, फोन नंबर सही है नहीं है, ईमेल एड्रेस नहीं है, वो इफ एल्स का काम है, वो बात की बात है। क्या, हाँ हैकिंग नहीं सीख रहे भाई, हैकिंग का अलग हिसाब किताब होता है, ठीक है। हाँ, किस चीज का, हैकिंग में, हैकिंग जो बंदा करता है उसे ऑलमोस्ट ज्यादातर लैंग्वेज पे कमांड होती है, ज्यादातर का उसे आइडिया होता है। लिनक्स तो आना ही आना चाहिए उसे, ठीक है, उसे ज्यादातर का आइडिया रहता है। कारण क्योंकि जिस वेबसाइट या जिस सॉफ्टवेयर पे हैकिंग कर रहा है वो किसी दूसरे लैंग्वेज में बनी है, वो उसे आता नहीं है, तो क्या करेगा फिर वो, आइडिया रहता है उसे ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज का। ठीक, आगे बढ़े भाई, क्लियर है, यस या नो, ठीक, गुड। और हमने एक टेबल बनाया था, याद है ना, ये बनाया था, ये क्लियर है भाई। अब ध्यान से देखना, ये जो करण है, ये करण किसका पार्ट है, अब है नेम का नहीं, ये करण अभी इस लिस्ट का पार्ट है, किसका पार्ट है, ये लिस्ट। अब ये लिस्ट किसका पार्ट है, इस नेम का। ये स्टेटमेंट क्लियर है भाई, ठीक है। मुझे करण तक पहुंचना है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, डेटा के किस पे जाओ, नेम पे जाओ। तो ये पूरा क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा। अब लिस्ट तो जानते ही हो, लिस्ट में करण कौन से इंडेक्स पर बैठा है, 2 या -1 पे, है ना। तो यहां पर आपने बोल दिया 2, तो क्या आ रहा है, करण आ रहा है, इज इक्वल्स टू क्या बना दिया आपने इसे, मिस्टर करण। ये क्लियर है, इसको रन किया, कोड में कोई एरर, डेटा रन किया, देखिए क्या बन चुका हो, मिस्टर करण। क्लियर है, यही था ना आपका, कि अगर अंदर के अंदर अगर बैठा हो तो, तभी तो हमने लिस्ट सीखा ना पहले। ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए, अगर ये समझ गए तो इस ग्रेटर नोएडा को ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन बनाना है, ठीक है। तो बताइए कौन बताना चाहेगा, मैं उसी से पूछूंगा। अभय आप बताओगे, बताओ, अभय को बताने दो, अभय बताएगा भाई, डेटा। हाँ, अब देखिए क्या है ना, कि पाइथन इतना सपोर्ट देता है, कहता है एड्रेस लिखो मत, टैब बटन प्रेस कर दो, अब बताओ क्या चाहिए, ये सारे की का लिस्ट दे देगा, कौन सा चाहिए, एंटर प्रेस कर दिया, यही था ना। क्योंकि हमसे मिस्टेक हो सकता है, हमसे एड्रेस की स्पेलिंग ये हो सकती है, एरर है कि नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो वो टैब बटन में वो प्रॉपर ला के दे देगा। देन इसके बाद 2 लगा दिया, ये -1 लगा दिया, ये क्या आ गया, इज इक्वल्स टू, इसके आगे क्या कर देंगे, ये क्लियर है। और यहां पर मैंने प्रिंट किया डेटा, तो देखिए चेंज हो चुका है ना वो, है, ये क्लियर है। बताओ क्या पूछना है इसमें, कोई डाउट, पक्का, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं इसमें, क्योंकि अब आपको आइडिया मिल गया कि कैसे क्या चेंज होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है। डेटा एक रवि नाम का बंदा है, उस 2 शहर में उसके बैंक अकाउंट है, ठीक है। एक है दिल्ली और दूसरा है नोएडा, क्लियर है। दिल्ली में एक बैंक अकाउंट है और एक नोएडा में बैंक अकाउंट है, ठीक है। अभी एम्प्टी लिस्ट रखा है मैंने, वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी लिस्ट। दिल्ली वाला बैंक अकाउंट है, ध्यान से समझना भाई, बड़ा खेल होगा इधर, ठीक है, अच्छे से समझना। दिल्ली वाला जो बैंक अकाउंट है वो एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर ना दिल्ली वाले में उसने 3 जगह बैंक अकाउंट खोले। दिल्ली तो लोकेशन है, दिल्ली के अंदर पीएनबी में 12 रुपए हैं, ठीक है, एसबीआई में 15 रुपए हैं, और एचडीएफसी में 20 रुपए हैं। ये बात क्लियर है, ध्यान से देखना कैंडिडेट कैसे लिखा है मैंने। दिल्ली में एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी, और ये बात हम जानते हैं लिस्ट के अंदर भी कुछ भी रखा जा सकता है। उस डिक्शनरी के अंदर पीएनबी की है तो 12 वैल्यू है, एसबीआई की है तो 15 वैल्यू है, और एचडीएफसी की है तो 20 वैल्यू।
इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये काफी ट्रिकी जाएगा, और ये अगर सॉल्व कर ले रहे हो तो आपका जेसन और ये डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर, ठीक है। नोएडा नाम का लोकेशन, नोएडा नाम के लोकेशन में एक ऑलरेडी ये लॉकर लगा हुआ है लिस्ट जैसा, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी है, ठीक है, और उसके अंदर यहां पर इसका सीधा टाई अप है किससे, आरबीआई से। ये बात क्लियर है। आरबीआई नाम का की, और इस आरबीआई नाम के की के अंदर बहुत सारे वैल्यूज हैं, ध्यान से समझना भाई। ये आरबीआई नाम का की है, इस आरबीआई नाम के की में यहां पर एक मेरा ये एक अगेन क्या है, डिक्शनरी है, और इस डिक्शनरी के अंदर अगेन उसके पास पीएनबी के अंदर इतने पैसे हैं, एचडीएफसी के अंदर उसके पास इतने पैसे हैं, और यहां पर एक उसके पास एसबीआई का अकाउंट है, और एसबीआई के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे नहीं है, एसबीआई के अकाउंट में एक उसने लॉकर बना रखा है, ठीक है। और उस लॉकर में पहले वाले लॉकर में 12 रुपए हैं, दूसरे वाले लॉकर में 23 रुपए। ये कुछ ऐसे है कोड हमारा, ये क्लियर है। और यहां पर मैंने प्रिंट कर दिया रवि को, ये जानबूझ के मैंने ट्रिकी लिया है, समझ आए ना आए वो बात की बात है, पहले इसे सॉल्व करना आना चाहिए, ये कोड बनाना आना चाहिए। ये बना कि नहीं बना डिक्शनरी, ठीक है। और डिक्शनरी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, क्योंकि उसके अंदर सब आ सकता है। तो अब आप बात ये जानते हैं कि आपके पास टोटल कितने कीज हैं। स्टार्टिंग में 2 कीज हैं, एक तो दिल्ली लोकेशन से और एक नोएडा लोकेशन से। आपको क्या करना है, इस नोएडा लोकेशन के एसबीआई आरबीआई के अंदर एसबीआई ब्रांच में जो 23 रुपए है उसको निकाल लेना है, वहां बैलेंस 0 बचना चाहिए, तो वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने के लिए अब है, ये इस लिस्ट तक पहुंचने के लिए मुझे इस बड़े वाले लिस्ट तक आना पड़ेगा। इस बड़े वाले लिस्ट तक पहुंचने के लिए मुझे इस एसबीआई की पे आना पड़ेगा। इस एसबीआई की पे आने के लिए मुझे इस आरबीआई की पे आना पड़ेगा, और इस आरबीआई की पे जाने के लिए मुझे इस नोएडा की पे आना पड़ेगा, और इस नोएडा की पे जाने के लिए मुझे रवि का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ये क्लियर है। चलिए, रवि कहां जाना है मुझे, नोएडा। तो इसके बगल में क्या लिख देंगे, नोएडा। नोएडा के जैसे ही अंदर पहुंचा तो यहाँ एक मेरे पास एक लिस्ट आ चुका है, क्या आ चुका है, उस लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी है। ध्यान से देखिए बाहर क्या लगा हुआ है, कौन सा ब्रैकेट है, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर क्या है मेरा, डिक्शनरी। लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है, तो लिस्ट के कौन से इंडेक्स पर ये पूरा डिक्शनरी रखा हुआ है, बताओ। लिस्ट के 0 इंडेक्स पे रखा है ना पूरा, तो यहाँ पर नोएडा के बगल में क्या लगा दूंगा, 0, तो ये डिक्शनरी बाहर आ गया मेरा, यस या नो। अब इस डिक्शनरी में मुझे आरबीआई के हेल्प से ही मैं इस बाकी बचे हुए डिक्शनरी पे पहुंच पाऊंगा। तो इसके बगल में क्या लिखूंगा मैं, पहुंच गया बाकी बचे हुए डिक्शनरी पे। अब इस बाकी बचे हुए डिक्शनरी पे मुझे पीएनबी पे नहीं जाना है, एचडीएफसी पे नहीं जाना है, मुझे किस पे जाना है, एसबीआई पे। तो इसके बगल में क्या लिखेंगे, एसबीआई। एसबीआई पे पहुंच गया। एसबीआई का आंसर कैसा है, एक लिस्ट के फॉर्म में, और उस लिस्ट में 2 लिस्ट है, एक है पहला लिस्ट और एक है, मुझे किस पे जाना है, दूसरे वाला कौन से इंडेक्स पर है, 1 भी है -1 भी है, बात बराबर है, -1 कॉल कर लिया, 23 आ गया। 23 एक लिस्ट है, ये 23 कौन से इंडेक्स पर रखा उस लिस्ट में, तो इसके बगल में क्या लगा देंगे, 0, 23 वैल्यू आ गया। अब इसको जाकर के क्या बना देना था, क्यों, क्योंकि पैसा सारा निकाल लिया। इस कोड को रन किया और यहाँ पर रवि भाई साहब को चेक किया, तो देखियो क्या बन चुका है हमारा, वो 0। गरीब की बात नहीं, वो 0 हो चुका है। ये क्लियर है, समझ में आया। तो ये पूरा कोड क्या ये रटा जा सकता है क्या, ये रटा ही नहीं जा सकता। ये सारा खेल प्रैक्टिस का, क्योंकि आप ही को पता है। अब आपको लग रहा होगा हाँ धीरे धीरे कोडिंग का कंट्रोल आ रहा है, ये देख करके कोई भी अंदाजा लगा लेगा कि ये डिक्शनरी के साथ खेला गया है इधर, ठीक है। बाकी ये रटा ही नहीं जा सकता कि नोएडा के बाद अचानक से 0 क्यों ले रहे हैं, आरबीआई क्यों ले रहे हैं, -1 क्यों ले रहे हैं, 0 क्यों ले रहे हैं, और फिर ये 0 क्या कर रहा है इधर, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। बताओ कुछ पूछना है इसमें। हाँ, लिस्ट के अंदर भी चेंज कर सकते हो अगर बोला गया है तो। अभी क्या था, पूरा लिस्ट नहीं बदलना था, 23 को बदलना था, ठीक है। 23 नहीं था ना दोस्त, -1 पे 23 लिस्ट फॉर्म में था, ऐसे था, ऐसे था। मुझे ये थोड़ी ना बदलना है, इसके अंदर जाना है। अभी वो एक बैग है, अभी इस बैग के अंदर पहुंचने के लिए यहाँ 0 बोलेंगे, ऐसे जाएंगे, हाँ, तब वहां पर बात पहुंचेगी। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब आप लोग को एचडीएफसी ये जो 20 रुपीज है इसे 2000 करना है, बताइए कौन बताएगा। अब अमित भाई बताओ, एचडीएफसी को 2000 करना है।
रवि, दिल्ली, गुड। और ये रन करके चेक करते रहा करो। गुड, बहुत बढ़िया। जीरो क्यों बताओ भाई, बाकी बंदे जीरो क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे पूरे डिक्शनरी रखा हुआ है। जीरो, गुड। देन टैब बटन लगा होगा तो हिंट ले लेगा ये पूरा, अगर सही चल रहे हो तो। एसडीएफसी आ गया, एंटी आ गया, इसे क्या बनाना था? ये करना था, ठीक है। अच्छा, ये ना करके प्लस इज इक्वल टू सीखा है हमने, बताओ। प्लस इज इक्वल टू क्या था? हाँ भाई, 20 रुपीज तो पहले से 2,000 और कैसे दे रहा हूं मैं, तो 20 प्लस 2,000। तो यहां पर ये रन करेंगे, तो देखिए आपका 2020 हो चुका। क्यों 2020 हो चुका है? 20,000 प्लस 20 इज इक्वल टू 2020। सही है, ये कोड पूरा समझ में आया? यहाँ पर ये सर भी सर ऐसे माइनस में भी कर सकते हैं? किस चीज का कीर्ति बताइए? माइनस इक्वल टू। नहीं, क्या क्वेश्चन है आपका, मैं समझा नहीं। सर जैसे अभी HDFC प्लस इजी इक्वल टू है ना, अच्छा अच्छा, तो माइनस उसको इज इक्वल माइनस टू, भी हाँ कर हाँ, सकते हैं? माइनस भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। वो जितना आपने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा है ना, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू, प्लस इज इक्वल्स टू, डिवाइड इज इक्वल्स टू, एक्सपोनेंशियल इज इक्वल्स टू, सब चल जाएगा इधर, ठीक है। क्लियर है? जैसे कि इस कोड को किया कॉपी, और यहां पर हमने बोल दिया क्या कर लो, ध्यान से देखना, माइनस इज इक्वल्स टू कर लो, कितना? 2010। कितने रुपीज निकाल लिए सारे? अब उस पे 2,020 रुपए थे, 2,010 निकाल लिए तो कितने बचेंगे? 10। इसे रन करेंगे, रवि को चेक करूंगा तो देखिए क्या बचा, उस पे 10 रुपए बचा। तो ऐसा ये नहीं है कि आप यहां पर जा करके 10 लिखेंगे, डेटा को नहीं छेड़ना है, कोड के थ्रू से छेड़ना है ना? ये बात समझ में आई? चलिए, अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो मैं पहले भी आपको मैंने दिखाया था, एनएससी या कोई भी डेटा अगर हम उठाते हैं तो वो जेसॉन के थ्रू कम्युनिकेट करता है ना? ये करता है कि नहीं करता है भाई? यस या नो? देखिए यहां पर कोई भी जेसन वाला उठा लेना, इसके इस पे चले जाना, प्रीव्यू पे आ रहा है ना प्रीव्यू, ठीक है। हाँ, तो एक काम करो, ये जो रिक्वेस्ट यूआरएल है इसे डबल क्लिक करके कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यही है ना जेसॉन? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? अब ध्यान से देखना, इस पूरे को मैंने क्या कर लिया, काफी बड़ा डेटा है ये, ज्यादा नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा ही ले रहे हैं, इतना ले रहा हूँ बस, या पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, एनएससी डेटा इज इक्वल्स टू दिस, ये बन गया पूरा कोड। देखिए नेम एरर आ रहा है क्योंकि कुछ ये जो ट्रू लिखा हुआ है और ये सब लिखा, इतना सारा मतलब, क्योंकि ये बहुत सारा डेटा है। मुझे बस ये बता दो, ये यहीं पर हम परफॉर्म कर लेते हैं। एक मिनट, इस डेटा में मजा नहीं है, इसमें रेगेक्स यूज है, इसे हटाओ, इस वाले पे आओ। ये है ना मार्केट स्टेटस, इस पे डबल क्लिक किया, कंट्रोल सी, ये रहा वो डेटा, राइट, ये है, ठीक है। अब क्लियर है? हाँ वो आएगा क्योंकि कहीं पे नल लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आपके इजी करने के लिए काम करता हूँ, जहां जहां नल लिखा है ना वहां वहां नन कर देते हैं, क्या कर देते हैं? नन, नन, इधर भी नन, और इधर भी क्या कर दिया, नन, और तो कहीं नहीं है। चल गया कोड हमारा, प्रिंट करा दिया एनएससी को, है ना? यही वो डेटा है। अब आपको जानना है, ये जो देखिए मार्केट कैप लिखा हुआ है, इस मार्केट कैप में ये जो लिखा हुआ है मार्केट कैप इन ट्रिलियन डॉलर्स, क्या लिखा हुआ है? 5.21 ट्रिलियन डॉलर है एनएससी का मार्केट कैप, ठीक है। कितना है? ट्रिलियन डॉलर। इसे 7 ट्रिलियन डॉलर करना है, यहां से नहीं करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, कोड के थ्रू करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये 5.21 किस की पे डिपेंडेंट है?
इस की पे डिपेंडेंट है। ये की पूरा खुद किस की पे डिपेंडेंट है? मार्केट कैप पे। मतलब पहले मुझे कहां पहुंचना है? मार्केट कैप पे पहुंचना है। अब मार्केट कैप पे पहुंचेंगे, चेक कर लेते हैं यहां पर एनएससी टैप बटन, ये मुझे खुद दे देगा। मार्केट कैप आ रहा है ना, ये रहा। इसको कॉल किया, ये देखिए डेटा आ गया मेरे पास। अब इस मार्केट कैप में जाना कहां था मुझे? मार्केट कैप इन ट्रिलियन डॉलर्स। इसके बगल में अगेन टैप बटन लगाया, मार्केट कैप इन ट्रिलियन डॉलर्स आ गया हमारे पास 5.21। इसको क्या बना दिया हमने? 7। और यहां पर अब जब मैंने एनएससी को रन किया तो देखिए मार्केट कैप इन ट्रिलियन डॉलर 7। ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया? ये चेंज हो गया। तो ये पूरा डेटा यहाँ पर ये चेंज हो जाता है। ठीक है, बैकएंड से ऐसी डेटा आता है और वो चेंज हो जाता है। ये क्लियर है भाई? ठीक है, ये कुछ तरीके से। तो आपका ये जो डेटा है ना, ये काफी डिक्शनरी डेटा टाइप, काफी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। इसमें आप की वैल्यू के बेसिस पर काम करते हैं। बताइए, कुछ पूछना है इसमें? आगे बढ़े? नो? ठीक है, डेटा है हमारे पास ये। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने गौर किया कि मैंने बोला कि पहले फीस चेक करो। डेटा का मैंने यहां पर क्या बोला? पहले की चेक करो, कि अगर सही आ रहा है तभी उसके आगे कुछ चेंजेस करो, ये बोला ना मैंने। ऐसा इसीलिए बोला कि अगर ऐसा काम नहीं करते और अगर गलती से मैं गलत की दे देता हूं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता और ये कोड रन नहीं करता हूं और कुछ यहां आंसर लिख देता हूं मैं, तो ये क्या करेगा ना, ये नया बना देगा, नया की वैल्यू बना देगा। देखिए नया की वैल्यू क्या बना दिया उसने? फीस नाम से क्या बना दिया? माय आंसर। क्या ये हमें चाहिए था? यहां पर नहीं चाहिए था। फीस नाम से माय आंसर बना दिया ना। हम तो इसको चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन ये चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने की गलत लिख दिया। तो अगर आप गलत की लिख देते हो तो वो ऐड हो जाता है, डिक्शनरी में चले जाता है। जैसे कैसे? देखिए, ऑल डेटा नाम से एक मैंने क्या बनाया? एम्प्टी डिक्शनरी। ये क्या है? मेरा एक एम्प्टी डिक्शनरी है। ऑल डेटा में क्या कोई एज नाम का की है क्या? बताओ। अरे ऑल डेटा में एज नाम का की है भाई, सभी नशे में है क्या? सभी को नींद पूरा नहीं हुआ? नहीं है नहीं ना? ऐसा नहीं। ठीक है, ये रन करेंगे तो क्या कहेगा मुझे? की एरर। लेकिन अगर ये रन नहीं किया मैंने और गलती से ये कोड चला दिया तो ये ऐड कर देगा। ये देखिए एज 34 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये एक्चुअली गलती नहीं है, ये एक ट्रिक है। इस तरीके से आप नया की वैल्यू भी असाइन करवा सकते हैं अगर ब्लैंक डिक्शनरी है तो। जैसे मेरे पास यहां पर कार डिटेल्स है। बताओ भाई, गाड़ियों का किसे शौक है? बताइए, ऑडी कितने की आती है? क्या बात कर रहे हो? ठीक है, बीएमडब्ल्यू सही लिखा है। अरे 5 ही लाख लिखा है ना ये तो मैंने। अब सही है। 1 100,000 10 लाख 10 लाख, हाँ ठीक है। चलिए एक और लेते हैं यहाँ पर। है इतना? ठीक है, चलिए। तो मेरे पास कार डिटेल कितने हैं? 3 है। मुझे एक नया ऐड करना है, लेकिन अब मैं यहां जाके नहीं करना चाहता। ठीक है, तो क्या कर देंगे? कार डिटेल्स एक नया की ऐड करना है, तो यहाँ पर बोल देंगे किया, और इज इक्वल्स टू 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख। ये सही है। ये रन किया और कार डिटेल्स अब मैंने चेक किया तो देखिए मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपना एक आइटम ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी में, एक आइटम ऐड कर सकते हैं। लूप चला लेंगे तो मल्टीपल आइटम भी ऐड कर सकते हैं। अभी तो हाँ, अभी तो एक एक करके सीख रहे हैं, इसीलिए सिंगल आइटम यहाँ पर हमारा ऐड हो रहा है। बताओ भाई, अभी कुछ पूछना है इसमें? ये क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। डिक्शनरी में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आते, ये बात पता है। डिक्शनरी में की हेल्प से ही वैल्यू चेंज होती है, ये बात पता है। और अगर गलत की कॉल करके कुछ लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? एक नया ऐड करके यहाँ पर रिटर्न कर देगा। ठीक है, गुड। और आपने नेस्टेड वाला भी देख लिया, कितना भी नेस्टेड हो तो पहुंचा जा सकता है कि नहीं जा सकता है, अगर तरीके से चले तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट फॉलो करें तो सारी चीजें पॉसिबल है, राइट। चलिए अब यहां पर हमारा बचता है डिक्शनरी का मेथड्स। प्रिंट करेंगे dir ऑफ डिक्शनरी। किसको इग्नोर करना है? अंडरस्कोर वाले। कहां से स्टार्ट करना है? क्लियर से लेकर के वैल्यूज तक। ठीक है,
प्रिंट किया मैंने लेंथ ऑफ ऑल मेथड्स, कितने हैं डिक्शनरी के भी 11 मेथड्स है। क्या क्या है? क्लियर है? कॉपी है, कॉपी जान ही रहे हो कौन सा कॉपी होगा, शैलो कॉपी वाला। फ्रॉम कीज है, गेट है, आइटम्स कीज, पॉप 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 अभी पढ़ा ही था थोड़ी देर पहले, पॉप आइटम है, सेट डिफॉल्ट है, अपडेट और वैल्यूज है। ठीक है, अभी मैं एक दो बता देता हूँ इसमें, बाकी कलम इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, ओवर नहीं होना चाहिए। 651 कोड चल चुके हैं अभी तक। क्लियर है भाई? क्लियर जानते हो क्या काम है क्लियर का? बताओ भाई। अबे है, अबे क्लियर का क्या काम है? अरे ये वीडियो नहीं देखा था लास्ट वाला? इस क्लियर का क्या काम है भाई अल्ताफ? सारा डिक्शनरी क्लियर कर देगा। तो क्लियर करके एक एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा। क्या बना देगा? तो यहां पर आपने बोला क्लियर, और यहां पर अब हमने चेक किया कि मेरा कार डिटेल्स दिखा दो, तो देखिए मेरे पास क्या है, एम्प्टी। कितना भी बड़ा डिक्शनरी हो, एनएससी है ना हमारे पास, बहुत बड़ा डिक्शनरी, इस पूरे डिक्शनरी को क्या कर दिया मैंने, अब एनएससी को कॉल किया तो क्या है, कुछ नहीं है, सारा साफ हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। क्लियर है ना? ठीक है, कॉपी देखेंगे, राइट। हाँ, फ्रॉम कीज भी देखेंगे। अभी मैं ये बता देता हूँ, ये तीन बता देता हूँ और फिर डन करते हैं आज का। ठीक है, ये तीनों इजी है, इसीलिए इसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे। गेट, यहाँ पर मेरे पास डेटा है। ठीक है, डेटा में मुझे अगर एड्रेस के अंदर क्या क्या स्टोर है ये अगर मुझे चाहिए, तो हमने क्या सीखा उसके लिए, डेटा और यही सीखा है ना। तो ये सारे वैल्यू बता देता है। अगर ये तरीका यूज नहीं करना तो एक गेट नाम का मेथड है, डेटा डॉट गेट, और गेट में यही लिख दो कौन सा की चाहिए, तो उसका वैल्यू लाके दे देगा कौन सा। ठीक है, मैं तो ये यूज करता हूँ ज्यादातर। ठीक है, तो इस वाले में क्या है कि अगर मेरा मन हुआ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये क्यों बना हुआ है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसमें ये नहीं बोल सकते कि दिल्ली कौन से इंडेक्स पर है, आप इसमें ये नहीं बोल सकते अल्ताफ भाई कि 1 पे जाओ और इसे न्यू दिल्ली कर दो, ये काम यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, डेटा को रन करेंगे, ये हो गया क्या? अच्छा, लेकिन लेकिन ये हम किसके लिए चलाएंगे? नहीं, ये एक मिनट, ये ना लिस्ट पे था इसीलिए इसको ना सिंगल रखो, अब अभी पता लग जाएगा। कार डिटेल्स है ना हमारा ये रहा। ठीक है, गेट का काम है बस डिटेल देना। जैसे मैंने यहां पर बोला ऑडी, ये वैल्यू आ गया ना मेरे पास, और इसी चीज को मैं किससे मंगा रहा हूं, गेट से। आगे मेरे पास, मैं कह रहा हूं इसे 23 रुपए का कर दो, एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, यही यही मुझे दिखाना था। गेट अलाउ नहीं करता, लेकिन यही कोड अगर यहां चला दूंगा इस पे, तो ये वाला असाइन हो जाएगा। और यहाँ पर कार डिटेल्स को रन किया तो देखिए आया कि नहीं आया, 234 है ना। तो गेट मेथड बनाई इसीलिए कि जब आप वैल्यू चेंज करना नहीं करते। ठीक है, तो ये हम कॉल कर सकते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, आइटम और कीज, ये आप जानते ही हैं यार। कार डिटेल्स, इसमें कितने आइटम है तीन है ना। कीज कौन कौन से हैं ऋतिक, कीज कौन कौन से हैं ऋतिक? महिंद्रा है ना। तो मैंने बोल दिया कार डिटेल्स में जा करके मुझे क्या दिखा दो, तो ये सारे कीज का लिस्ट दिखा देगा। आ गया कि नहीं आ गया? यही है ना, ऑडी, बीएमडब्ल्यू और महिंद्रा। और अगर वैल्यूज देखना है, वैल्यूज क्या क्या है इसमें भाई बताइए, 234 है, और ये 567 और ये 14, यही है ना वैल्यूज। लेकिन ये अगर मेथड के थ्रू देखना है तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, डॉट वैल्यूज, और क्या आ गया हमारे पास, सारे वैल्यूज आ गए। मतलब डॉट कीज के थ्रू मैं सारे की मंगा सकता हूँ, डॉट वैल्यूज के थ्रू मैं सारे वैल्यूज मंगा सकता हूँ, और अगर दोनों को साथ चाहिए तो आइटम मंगा लेंगे। कार्ड डिटेल डॉट क्या है हमारे पास, आइटम्स। तो ये देखिए ये कुछ ऐसे लिस्ट में टपल बना करके देगा, लिस्ट के अंदर टपल, पहला टपल है की और वैल्यू, दूसरा टपल है की और वैल्यू, तीसरा टपल है की और वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हम कीज, वैल्यूज और आइटम्स को कॉल कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। कल हमारा डिक्शनरी कंप्लीट सेट भी कंप्लीट हो जाएगा कल। नेक्स्ट वीकेंड हम स्टार्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स। ठीक है, फ्लो कंट्रोल देखेंगे, इफ एल्स देखेंगे, फिर लूप देखेंगे। बस धीरे धीरे सिलेबस हमारा बढ़ रहा है आगे की तरफ। ये क्लियर है? पाइथन का भी स्टार्ट हुआ था, 20 दिन हो गए हमारे, है ना। ठीक है, चलिए डन करूं भाई से मैं। ऑनलाइन स्टूडेंट, यस या नो? रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था मैंने।
किया था। ठीक है, हाँ चलिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।